हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू अमेजोन एकेडमी टू ऑल ऑफ यू। हाँ भाई, क्या हालचाल। हेलो वेंकट, राहुल, गुड इवनिंग। और भी बहुत सारे मैसेजेस लग रहे हैं। सदाम, शिवानी, क्या बात है। ओ माय गॉड। विक्की, पूर्वांश, नयति, आरोही। नाइस नेम है आरोही, बहुत बढ़िया नाम है बेटा। डबल ए, ऋत्विक, दीपक, श्रेयांश, क्या बात है यार। सर स्माइल्स एवरीडे, बिल्कुल यार, और क्या। भाई स्माइल करते रहना चाहिए, है ना। विष्णु जी को प्रणाम। और दीपक। नहीं नहीं, थका थका हारा कुछ नहीं है यार। थका हारा कैसे लग सकता है। हाय तेजस, आदित्य, श्रेया, रव्यांश। आई एम नॉट फ्रॉम नागपुर, बट मैंने नागपुर पढ़ाया है 3 साल, बट इट्स अ वेरी नाइस सिटी, है ना। बहुत सही। नमन, व्योम, क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। जय, अनूप, दीपांशु, सर बिल्कुल हीरो लग रहे हो, क्या बात है, थैंक यू यार। इतनी तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अ, आज तक तो किसी ने नहीं बोला। और देखो, घमंड तो ऑब्वियसली रणवीर कैसे हो सकता है। रणवीर फ्रॉम जुहू, मुंबई, मुंबई, है ना। घमंड तो हो ही नहीं सकता बिल्कुल भी। कहाँ से आएगा यार घमंड। देखो, मैं मतलब अपने आप को जब देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि यार देखो, रोशनी इतनी नहीं है रूम पे, बट चेहरे की चमक कुछ अलग ही है। ठीक है। बट घमंड बिल्कुल भी नहीं है। राइट। हाय प्रगति, सभी को नमस्ते, सभी को वेरी गुड इवनिंग। और वेलकम टू टुडेज क्लास। हेलो आशुतोष। ओ माय गॉड, बहुत बढ़िया लग रहा है। आप बहुत यू नो हाय साई, आज का जो टॉपिक है उससे आपकी बहुत सारी मतलब हो सकता है मेमोरीज जुड़ी हुई हो। तो कोई अपनी कुछ अंदर की चीज शेयर करना चाहता है क्या यार। मैग्नेटिज्म एंड मैटर, है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। हाँ समीर, तुम्हें याद है, अब मुझे तुम्हारा नाम याद हो गया है, समीर, एस फॉर समीर, राइट। सागर, सर यस्टरडे इंग्लिश क्लास वाज टू मच। बहुत, अरे मेरी इंग्लिश सब लोग देखना यार, बहुत अमेजिंग थी। माई इंग्लिश वॉज सो वेरी कूल, राइट। चांद एंड सर आर लाइक चार्जेस, ओ माई गॉड, थैंक यू। बट टुडे तो अपन अपनी नॉर्मल लैंग्वेज से जाएंगे, है ना। और अर्थ, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मटेरियल्स, ये सब डिस्कस करने वाले हैं। और अगर कोई मुझसे बोले कि ऐसा कौन सा चैप्टर है सर जो आपको केमिस्ट्री की याद दिलाता है, फिजिक्स में ऐसा कौन सा चैप्टर है जो केमिस्ट्री की याद दिलाता है, तो वो है ये। ऐसा कौन सा चैप्टर है जो पढ़ते पढ़ते जो स्लीप इंड्यूसिंग चैप्टर होता है, जो नींद दिला सकता है, तो वो है ये, है ना। सेमीकंडक्टर्स भी है और ये भी है। उसके अलावा अब ये बोला जाए कि कौन सा ऐसे चैप्टर है जिसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं लल्लू टाइप, जो कि विद इन अ मिनट देख के आप टिक कर सकते हो, वो है ये, है ना। तो एग्जामिनर को बच्चों ये पता है कि आप ऐसे चैप्टर्स जो हैं वो डेफिनेटली आप, है ना, लाइटली लेते हो। आप नहीं करते हो उसका ज़्यादा, मतलब यू डोंट इवन स्टडी इट फॉर इवन वंस। तो जब वो होता है बच्चों ना, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रोबेबली बहुत कम बच्चों को सही, बहुत कम बच्चे हैं जो उसको सही आंसर कर पाते हैं। तो जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ बच्चों, जो मेरे 2005 के AI ट्रिपल ई में आया था। तो वो क्वेश्चन इसी चैप्टर का है, राइट। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बच्चों एक मटेरियल का दिया था उन्होंने, 1.01। ये मेरे AI ट्रिपल ई 2005 में आया था। तो उसमें बच्चों बोला था कि मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है, हाँ मैं लाइट देता हूँ, मैं लेता नहीं हूँ, मैं देता हूँ। बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है यार, इतनी तारीफ कैसे करते हैं बच्चे मेरी यार, बहुत मजेदार चीज है। तो बच्चों 1.01 अगर 1.01 अगर किसी की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है, तो किस टाइप का मटेरियल है वो। तीन ऑप्शंस, चार भी नहीं दे रहा मैं, तीन। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, या फेरोमैग्नेटिक। कितने बच्चे बता पाएंगे, लेट अस सी। ये मेरे 2005 के जो मेंस, आपका मेंस होगा ना, वो मेरे मेंस में आया था। तो 1.01 मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से ये क्या होता है ना। बट ये अगर 1.01 है किसी मटेरियल का, तो वो किस टाइप का मटेरियल है, पैरा, डाया, या फेरो। बहुत सारे आंसर आ चुके हैं। हेलो बच्चों, तो मैं आपका टेस्ट ले रहा हूँ क्लास चालू होने से पहले, है ना। काफ़ी काफ़ी प्यारे आंसर मिल रहे हैं मुझे, और बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया है। मेजॉरिटी जो है पैरा के साथ जा रही है, जो कि सही जवाब है। एक्सीलेंट जॉब। बट बहुत सारे बच्चों ने गलत भी दिया है। वो गलत देने वाले आंसर के वाले बच्चों को मेरा प्रणाम।
क्योंकि आप सब मेरी कैटेगरी के हो, है ना। मजे की बात है, कोई अपने ऐसी चीजें बताता नहीं है, बट मैं शेयर करता रहता हूँ कि मैं क्वेश्चन जो है बच्चों, वो छोड़ के आया था। मेरे को याद है 2005 में मैं इतना बड़ा हीरो था, अभी भी हूँ खैर, आप तारीफ भी करते ही हो खैर, बट मैं उस वक्त इतना बड़ा हीरो था कि मैं चैप्टर छोड़ के ही चला गया था। मैंने कहा यार ये अपन यार आईआईटी के हैं, आईआईटीएन है यार, अपन अपन आईआईटी जाएंगे, अपन कहीं ऐसे वैसे कॉलेज नहीं जा रहे। तो हमें तो, अरे ये चैप्टर आईआईटी में आ ही नहीं रहा, ये चैप्टर अगर जेई में आ नहीं रहा, तो फिर क्या पढ़ने की जरूरत, ये तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। वो घमंड का टाइम था बच्चों, 2004-5 में घमंड था मुझ में कि नहीं यार ये चैप्टर नहीं पढ़ूंगा मैं। और ऐसा क्वेश्चन बच्चों में छोड़ के आया था, और उसके लिए मुझे आज तक गुस्सा आता है कि मैं ऐसा क्वेश्चन छोड़ के आया था। ठीक है, तो बच्चों ये चीज, ये गलती आपको फिर से नहीं करनी, है ना। मेरी जो गलती थी, जो मैंने घमंड की वजह से ये जो क्वेश्चन छोड़ा, और इस तरह का स्टूपिड क्वेश्चन जो छोड़ के आया मैं, वो मैं नहीं चाहता कि वो स्टूपिडिटी आप भी करो। तो इसी बात पे बच्चों, आज की जो क्लास होगी बहुत शानदार होने वाली है, बहुत मजा आने वाला है। कितना ही आपको बोरिंग लगता होगा ये सुनने में, मतलब ये पढ़ने में, पहली बार जब आपने पढ़ा होगा, बट ट्रस्ट मी, अगर जो जो मैं आज चीजें बताऊंगा वो सब आपको समझ में आ गई, आपने बस उसको ध्यान कर लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार सारे क्वेश्चन जो भी इस चैप्टर में पूछे जाएंगे वो आप कर लोगे। ठीक है, तो इसी बात पे बच्चों लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। हा हा। तो बच्चों, जो बच्चे पहली क्लास में जुड़ रहे हैं, तो बच्चों ये मेरे बारे में, मेरा नाम है आशीष गुप्ता और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक ठाक रैंक थी, मार्क्स सब ठीक है, बट इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों की घमंड बिल्कुल भी नहीं है ना। तो बच्चों बाकी ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। ज्वाइन क्लास ऑन टाइम, अटेंड करते रहो, रिवाइज करो, पोलाइट रहो, स्पैम मत करो, माई डाउट सेक्शन का यूज़ करो, और क्रोम फायरफॉक्स यूज़ करें, एंड्रॉयड वर्जन 6 के ऊपर लगाएं, और इंटरनेट स्पीड 5 Mbps होनी चाहिए। ठीक है, तो बच्चे इतनी तारीफ करते हैं मेरी कि मुझे मतलब ऐसा लगता है कि बच्चे टेस्ट कर रहे हैं कि सर को घमंड आता है कि नहीं, बट बच्चों नहीं आएगा, है ना, बिल्कुल नहीं आ सकता घमंड सर को। तो बच्चों क्या क्या डिस्कस करने वाले हम, बार मैग्नेट, वाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट, ओ माय गॉड, ये सब देख के ऐसा ऐसा लग रहा होगा ना आपको कि कैसे सर, ये तो सब हमें ऐसा लगता है कि क्या है ये सब, है ना। तो मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ डिप, पैरामैग्नेटिज्म, डाया फेरो, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हिस्टेरिसिस, एंड टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट्स। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, ध्यान से सुनना बच्चों, कि ये सिर्फ मेंस में है, ये सिर्फ जेईई मेंस में है, ये एडवांस में नहीं है। तो परेशान मत होना, है ना, परेशान मत होना। आप सिर्फ इतना ध्यान रखो कि इन सब चीज़ों के ऊपर जो बेसिक चीज़ें हैं ना, बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक क्वेश्चन है, वो कर लो अच्छे से। और अगर वैसा सवाल आ जाए तो टिक करो और आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि सर ये पता नहीं क्या पूछ लिया, है ना, अजीब सी चीज़ है, तो वो तो फिर किसी से भी नहीं होगी, वो किसी से भी नहीं होगी। अच्छा, अपना कोई सिलेबस में कट हुआ हो, जोड़ दिया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अपन जो यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं वो, है ना, सब कुछ करेंगे जो इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, जैसे जेई मेंस वाले, जेई वाले होते हैं ना, वो इस संसार के सबसे मतलब चतुर इंसान में से है ना, सबसे चतुर है वो। क्यों? क्योंकि देखो क्या करते हैं, आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो एग्जाम में, कोई उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समझ रहे हो मेरी बात? वो इंडियन गवर्नमेंट है भैया, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी आपको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट का कोई कुछ बिगाड़ पाया क्या, कितने दिनों से क्या हो रहा है आपको सब पता ही है। तो ये ध्यान रखना बच्चों, अगर आउट ऑफ सिलेबस भी क्वेश्चन आ गया ना कुछ, तो आप कुछ बिगाड़ नहीं सकते उनका। पिछले साल ही पेपर बन चुका है, तो अब वो बोलेंगे कि ये चैप्टर नहीं आ रहा, वो हटाना है, वो करना है, वो सब, उन सब में मत जाओ। आप तो सारी अपनी तैयारी अच्छे से करो। चलो, तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। आपके लिए एक प्यारा सा बार मैग्नेट साफ साफ दिख रहा है आपको, दैट दिस इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक मटीरियल। अरे यार, बार मैग्नेट फोटो ये दिमाग में चिपकी हुई है ना। मैग्नेटिक मटेरियल इन शेप ऑफ रॉड, ठीक है, इन शेप ऑफ रॉड। भाई देखो, ऐसा है मैग्नेट के लिए, इसकी प्रॉपर्टीज तो मैंने लिखी हुई हैं। अरे यार नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। अब आप फोकस करो। पता है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहा हूँ। मुझे पता है कि आप लोग सब बहुत ही प्यारे बच्चे हो, आप इंजॉय करते हो क्लास को, बट ध्यान रखना, आज की क्लास में जो जो चीज़ें बता रहा हूँ, बस उतना भी आपने ध्यान रख लिया ना, ये चैप्टर आपका डन है। मैं किसी और चैप्टर के लिए ये चीज़ नहीं बोली मैंने, कि जो मैंने बोला बस उतना कर लो, उसके बाद कुछ मत करो, ऐसा मैंने किसी चैप्टर के लिए नहीं बोला। बट इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं बताऊंगा, जो सवाल करेंगे, उतना ध्यान रखो यार, और फिर सीधा एग्जाम में चले जाओ तो भी कोई लोड नहीं है, बस उसको वापस से रिवाइज कर लेना। इसमें से एक क्वेश्चन आने की अच्छी संभावना है, मतलब 25 में से एक क्वेश्चन हो सकता है वो इसमें से पूछ ले। ठीक है, अब आप 30 बोलोगे तो 30 आप गलत याद रख रहे हो। अरे वही एक ही है, भावनाओं को समझो, है ना, भावनाएं इंपॉर्टेंट है। नाउ, तो बच्चों इसमें अपन को क्या ध्यान रखना है कि यार ये जो बार मैग्नेट होता है ना, इसका स्ट्रेंथ जो है बच्चों, इसका स्ट्रेंथ जो है वो उसके होता है एंड्स में। तो उसको अपन नाम देते हैं बच्चों पोल्स का, है ना,
POLES, पोल्स। तो ये जो एंड्स में होता है ना शक्ति, वो बच्चों पोल्स में। और 11वीं के बच्चे चुपचाप चले जाना यहाँ से, बस एंजॉय करने की, आशीष सर का चेहरा देखना तो देखो और तारीफ करो मेरी थोड़ी बहुत अगर करनी है, और अगर ज़्यादा ही वो हो रही है तो फिर चुपचाप सुनना, डाउट कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, डाउट कोई नहीं पूछेगा, ध्यान रखना बच्चों। 11th, अब जब 11th की क्लास लगती है तो उसमें 12th के आते हैं, अब जब 12th की क्लास लगती है तो उसमें 11th के आ जाते हैं, है ना, तो ये बड़ा अजीब सा संयोग है। ओ माय गॉड, ध्यान से देखो, फोकस करो, आज की क्लास बहुत मस्त होने वाली है, घमंड बिल्कुल भी नहीं, है ना। तो पोल्स बच्चों एंड में होता है, बार मैग्नेट के पोल्स एंड में होता है, जिसमें स्ट्रेंथ छुपी होती है ना, जिसमें स्ट्रेंथ छुपी होती है बार मैग्नेट की। दिस इज सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, वेरी इजी टू रिमेंबर। तो अपन को बस इतना ध्यान रखना है। और क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, ये देखो यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो पहला पॉइंट, प्लीज कॉन्सेंट्रेट यार, बहुत सिंपल है, प्लीज कॉन्सेंट्रेट। अट्रैक्टिंग पावर ऑफ बार मैग्नेट इज मैक्सिमम एट 2 पॉइंट नियर द एंड्स कॉल्ड पोल, ये पता है। अट्रैक्टिव पावर इज कॉल्ड द पोल स्ट्रेंथ, ये भी पता है, +M और -M, ठीक है। उसके बाद क्या, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट, तो सभी को पता ही होना चाहिए। अगर ये नहीं पता है तो प्लीज चुल्लू पर पानी लो और आपको पता ही क्या करना है। फोर्थ, पोल स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मैग्नेट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। बच्चों ये जो M है ना, ये इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ है यार, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ, ओ माय गॉड, इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ। अच्छा सर, इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं इस बार मैग्नेट के टुकड़े टुकड़े कर दूं बट अलोंग दी लेंथ करूं, ऐसे काट दूं 2 पार्ट में, तो इसमें बच्चों पोल स्ट्रेंथ जो है दैट विल नॉट चेंज एट ऑल, वो तब भी उतना ही रहेगा। इसको अगर मैं टुकड़े टुकड़े कर दूं ना, 2 टुकड़े, तो भी यहाँ पे बच्चों +M और -M जनरेट हो जाएगा, और इधर बच्चों +M और -M जनरेट हो जाएगा। तो इसका मतलब लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। और जो मैं मान रहा हूँ वो भगवान का, वो कहते हैं ना, भगवान ने बोला, मुझे सपने में आया भगवान और उन्होंने बोला ये, तो वैसे ही मान के चुपचाप याद रख लो, है ना। क्या बोला मैंने आपको, ये चैप्टर जो है वो आपको फिजिक्स में केमिस्ट्री की याद दिलाता है, इसका कोई रीज़न होगा ना, तो बस यही है कि इसलिए आपको चुपचाप बस ध्यान रखना है, ज़्यादा अकल नहीं लगानी है। ज़्यादा अकल कहाँ लगाएंगे हम, EMI, AC, मैग्नेटिक मटी, वो जो पीछे था, है ना, इसमें नहीं, इसमें बस ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ इसमें बच्चों और क्या ध्यान रखना है, देखो क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है, क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब है कि बच्चों अगर एक मैग्नेट लिया आपने, एक मैग्नेट लिया और उसका एरिया बच्चों आपने आधा कर दिया, एरिया आधा कर दिया, एरिया आधा का मतलब ऐसे काट दिया आपने मैग्नेट को, ठीक है, तब भी आपको 2 टुकड़े मिल जाएंगे, एक ऊपर वाला टुकड़ा और एक नीचे वाला। तो बच्चों ऊपर वाले का जो मैग्नेटिक मोमेंट या पोल स्ट्रेंथ बोलो, पहले अपन पोल स्ट्रेंथ की बात करते हैं, फिर मैग्नेटिक मोमेंट की भी करेंगे बाद में। तो बच्चों इसका जो पोल स्ट्रेंथ है ना, ये M/2 हो जाएगा अगर आपने एकदम आधा आधा काट दिया तो, है ना। अब देखो बच्चों, बेकार की बातें नहीं, है ना, ज़्यादा हीरोगिरी नहीं, अपन को उस चीज़ के आंसर चाहिए जो हमें पता है। अगर आप रैंडमली कट कर दो, ऐसे वैसे कर दो, तब भी वो पोल्स तो आएंगे, बनेंगे पोल्स, है ना, बट वो पोल स्ट्रेंथ जो है वो वेरी करने लग जाएगी। तो अपन ज़्यादा हीरोगिरी नहीं दिखाएंगे, सब कुछ हो सकता है इस दुनिया में, बट जो चीज़ अपने काम की है उस पर कॉन्सेंट्रेट करें। आपको पता है ना, आज मेरे को सारी काम की चीज़ें डिस्कस करनी है इसमें, तो अब आप, है ना, आलतू फालतू नहीं कि सर मेरा मैग्नेट तो मैं, है ना, ऐसे मतलब रबड़ की तरह टेढ़ा मेढ़ा करके रखता हूँ, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, हॉर्सशू मैग्नेट और क्या होता है, ऐसे ही तो होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, तो डोंट वरी अबाउट इट, बट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ध्यान रखें। मैग्नेटिक लेंथ ऑफ बार मैग्नेट इज लेस देन ज्योमेट्रिक लेंथ, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्चुअल में जो पोल्स है ना बच्चों, वो एकदम कोने में नहीं होते, थोड़ा सा अंदर की तरफ होते हैं, एंड दिस इज मैग्नेटिक लेंथ। तो बच्चों मैग्नेटिक लेंथ इज अप्रोक्सीमेटली 5/6 टाइम्स दी ज्योमेट्रिक लेंथ। तो ज्योमेट्रिक लेंथ आपका टोटल लेंथ हो गया, उसका 5/6 टाइम्स अप्रोक्सीमेटली 0.84 0.83 इज फाइन, राइट। तो ये आप मान सकते हो रेशो, और उसको आपको ध्यान रखना है। देखो यार, बोल दिया ना, केमिस्ट्री वाली चीज़ है, हाँ। और ज़्यादा दिमाग के चले ना इसमें कि सर ये क्यों, तो एक्सेप्शन वाली दुनिया याद कर लो, है ना। केमिस्ट्री जैसे वर्ड से मुझे अंदर ही अंदर कुछ कुछ होता है ना, तो मैं ज़्यादा वर्ड ये यूज़ करना नहीं चाहता, तो मैंने शुरुआत में सबको चमका दिया कि भैया इसमें चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हैं। नाउ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चर्चा कर लें भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जो बच्चों ये इंग्लिश में क्लास होगी, प्योर इंग्लिश टाइप की, लिखा इंग्लिश में होगा, बोलूँगा मोस्टली हिंदी में, तो वो पहले से आपके क्लास डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, तो कृपया करके बच्चों स्पैम ना करें, है ना, आपसे प्रार्थना है कि स्पैम ना करें, ठीक है। यार इतनी तारीफ बेटा, मतलब कितनी तारीफ करोगे यार तुम लोग, ब्लश करवाओगे क्या यार, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस क्लोज्ड कर्व्स, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि अंदर से ये घुस के पूरा एक क्लोज लूप बनाती है, एंड दैट इज नथिंग बट दी बेसिस ऑफ
गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म। बच्चों सेमीकंडक्टर वाली बात उस क्लास में करेंगे, अभी मत करो, है ना, तब अपन उसको डिस्कशन करेंगे, तब जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे करेंगे डिस्कस, अभी फोकस करो। टेंजेंट एट अ पॉइंट, ये सब सिंपल बातें हैं यार। उस लाइन पे अगर तुमने टेंजेंट मारा तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। फिर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट, क्वाइट लॉजिकल। अगर दो फील्ड लाइन क्रॉस कर गई तो बच्चों दो पॉसिबल डायरेक्शंस आ जाएंगी। तो दो पॉसिबल डायरेक्शंस आ जाएंगी तो उससे क्या होगा बच्चों, ये तो अलग ही चीज़ हो गई, एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन कैसे हो सकती है, तो पॉसिबल ही नहीं है, दिस इज नॉट पॉसिबल। उसके बाद बच्चों ये बहुत ही सिंपल चीज़ है कि नॉर्थ पोल से निकलती हैं फील्ड लाइन, साउथ पोल पे घुसती हैं, बहुत सिंपल। हायर डेंसिटी वेक्टर सम, ओ माय गॉड, ये कहाँ से, ये 11th का लग रहा है मुझे बेटा, है ये 11th का एक छोरा घुस गया है और वो क्या कर रहा है, वो यहाँ पे जो है ना, ये फालतू के स्पैम मैसेजेस करते हैं सब 11th और 10th, और हो सकता है छठी सातवीं के भी हो। अरे फिर तारीफ पे तारीफ भाई, कितना यार, मतलब नहीं आ सकता घमंड बेटा, घमंड नहीं आ सकता, तुम लोग क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो। हायर डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस इंडिकेट हायर मैग्नेटिक फील्ड, तो भाई जहां ज्यादा फील्ड लाइंस होंगी वहां ज्यादा डेंसिटी भी होगी, एंड प्रिटी ऑब्वियस राइट। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड को तुम कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड की प्रॉपर्टीज शो करता है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती तो एक ही चीज़ है, बट वो क्लोज लूप वाली जो फंडा है वो आप इसमें ध्यान रखो, ठीक है। वो नॉन कंजर्वेटिव नेचर उनके लिए जिनके लिए पोटेंशियल डिफाइन किया जाता है, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल जब डिफाइन करते हैं तब उसका कंजर्वेटिव नेचर अज्यूम करते हैं। बट देखो क्या है, ये गहरी बातें, डीप मीनिंग वाली बातें अपन बाद में भी कर सकते हैं, जब एडवांस के टाइम पे आपको सही में डीप मीनिंग वाली बातों की जरूरत पड़ेगी। ये चैप्टर डीप मीनिंग वाला नहीं है भाई, प्लीज फोकस करें जो काम की चीजें हैं उसमें। इनवर्स स्क्वायर लॉ, जैसे चार्ज में होता है ना Q1 Q2 इंटू आर स्क्वायर वाला जो कूलम्स लॉ वाला फॉर्मूला है, वैसे ही बच्चों पोल्स में होता है। तो अगर M1 और M2 है, दो पोल्स, उनके बीच का डिस्टेंस R है, तो फोर्स ऑन वन पोल ड्यू टू टू। अब बच्चों देखो, प्लीज ऑब्जर्व, के की जगह यहाँ पे क्या आता है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। चार्ज की जगह क्या आता है, M1 इंटू M2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बच्चों फोर्स ऑन वन पोल ड्यू टू अदर। बाकी सारे फंडे वही हैं, डायरेक्शन वैसी ही आती है, सब कुछ वही है बाकी, ठीक है। बस फॉर्मूले में क्या होगा, के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, चार्ज की जगह एम। ओके, आई होप दिस इज फाइन। तो ऐसे तो सर आप फील्ड भी डिफाइन कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। तो एक एम जो पोल है उसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी, के क्यू बाय आर स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला, तो यहाँ के की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई, क्यू की जगह एम डिवाइडेड बाय, ये डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वायर। बोलो कोई डाउट इसमें किसी को, प्लीज सी। वी हैव टू रिमेंबर दी एनालॉगी। बेटा एनालॉगी में इतना क्या मुश्किल है, के की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई यूज करना है, चार्ज की जगह आपको एम यूज करना है, तो इसमें क्या बड़ी बात है ना, बहुत आसान है। ठीक है, अगर आपको कोई दो पोल दे दे यार और बोलो कि है ना इसका फोर्स निकालो बीच में, आप सोचो कि नहीं सर पोल तो पता ही नहीं क्या होता था मुझे, तो बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा आपको, आप बहुत बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा आपको, बहुत दुख होगा। अब बच्चों मैग्नेटिक डायपोल की बात करते हैं, रिमेन फोकस्ड। सो इफ यू आर टेकिंग अ बार मैग्नेट प्लीज रिमेन फोकस्ड। म्यू नॉट क्या है, ये पक्का 10th का बच्चा है यार, ये म्यू नॉट क्या है बेटा, म्यू नॉट पहली बार देखा है तुमने यार, ये आज तक मेरे मुंह से कभी किसी बच्चे के लिए, है ना, कोई ऐसी चीज़ नहीं निकली अमेजोन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे कि उसको बुरा लगे, बट मुझे लग रहा है आज निकलेगी। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछेगा मुझसे कि म्यू नॉट क्या है, जिसको अभी मेंस का एग्जाम देना है, तो बच्चों ज़्यादा हो जाएगा आज। अरे यार एक पोल नहीं एग्जिस्ट कर सकता, वो सब मैं वही तो कह रहा हूँ कि भाई देखो इसमें आपको इसीलिए बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, है ना। सर मोनोपोल तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, अरे मैं यही तो कह रहा हूँ कि नहीं एग्जिस्ट करते, बट अगर तुम्हें फिर भी निकालना है सिर्फ उस पोल की वजह से फोर्स, तो तुम इससे निकाल सकते हो, ठीक है। तो नाउ कॉन्सेंट्रेट, मैग्नेटिक डायपोल में एक माइनस एम है और एक प्लस एम है, ठीक है। और बच्चों उनके पोल्स के बीच का जो लेंथ है वो एल है। तो मैग्नेटिक डायपोल डिफाइन कर दो, एम वेक्टर क्या आ जाएगा, एम इंटू एल। और अगर मैं मान लो 2L बोल दूं इसे, तो 2L हो जाएगा। अच्छा ये 2L क्यों लिया मैंने भाई, कुछ रीजन होना चाहिए। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डायपोल। सुनो यार सुन लो, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड,
भाई सुन लो यहाँ ध्यान से कि इसके लिए इलेक्ट्रिक डायपोल के सारे फॉर्मूले वर्क करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, तो इलेक्ट्रिक डायपोल वाले जो फॉर्मूले हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है ई वेक्टर ऑन एक्सियल, वो क्या होता है भाई, ई वेक्टर ऑन एक्सियल, इसका फॉर्मूला सबको याद होगा आई थिंक 2kp डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। तो यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, बी वेक्टर ऑन एक्सियल डायपोल में के की जगह आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, पी की जगह आ गया मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। समझ में आ रहा है क्या रिलेशन, समझ में आ रहा है क्या रिलेशन, प्लीज चेक बेटा, कॉन्सेंट्रेट ऑन द टास्क एट हैंड, है ना। ऐसे ही बच्चों इक्वेटोरियल का फॉर्मूला होता है माइनस के पी बटा एक्स क्यूब। तो यहां पे सेम फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड और इक्वेटोरियल लाइन, सिर्फ माइनस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई एम वेक्टर डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। आई होप दिस इज क्लियर। तो बाकी भी जो फॉर्मूले बच्चों, P क्रॉस E होता है टॉर्क, तो उसकी जगह आ जाएगा M क्रॉस B, ठीक है। माइनस P डॉट E, उसकी जगह आ जाएगा माइनस M डॉट B। बोलो भाई, इज इट ओके, चमका क्या, बहुत ही सिंपल है। तो आप इसको भूल नहीं सकते, मैग्नेटिक डायपोल में डायपोल मोमेंट की जगह मैग्नेटिक मोमेंट डाल दो, और एक्स तो एक्स ही है ना। लेंथ वहां पे क्या हो जाएगा, दो पोल्स के बीच का डिस्टेंस। प्लीज ध्यान रखना यार, इसको मत भूल जाना, मतलब बहुत ही ईजी है ये, है ना, इसको मत छोड़ना। मैं तो इसको बिल्कुल ही गोल करके चला गया था। अरे यार ये क्या दिक्कत है इसमें फॉर्मूला में, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है ना यार, पी क्रॉस ई, और ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है। तो जहां पी क्रॉस ई यूज होता है वहां एम क्रॉस भी लगा देना, जहां माइनस पी डॉट यूज होता है माइनस एम डॉट भी लगा देना यार। ये देखो यार, एक्चुअली मैं इस पर एक वीडियो बना के लाया था, बट एक्चुअली वो चल नहीं रही थी, तो मेरे को उसका एक स्नैपशॉट लेना पड़ा। बट आई थिंक दिस विल ऑल्सो वर्क। मैग्नेटिक एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन देखते हैं यार क्या होता है। तो देखो बेटा एक पॉइंट है पी, है ना, फोकस करें फोकस करें फोकस करें। तो एक पॉइंट है पी जिस पे तुम खड़े हो, है ना, ये ऑल दो अफ्रीका में कहीं आ गया है, बट जहां कहीं भी हो, ठीक है। तो उस पॉइंट से बच्चों, अगर मैं ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल बिंदु का ध्यान रखना, ज्योग्राफिक साउथ पोल से पास करता हुआ एक प्लेन बनाऊं, तो उसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन, ठीक है। उसको प्लेन को हम क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिक मेरिडियन। तो बच्चों ये जो मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन है ना, ये क्या होता है, ये ध्यान रख लेना यार, ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ और वो पॉइंट, उसको जोड़ने वाला प्लेन, और एक ही प्लेन होगा ऐसा होपफुली, है ना, क्योंकि अपन नॉर्थ पोल या साउथ पोल पे तो खड़े नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है कि यही प्लेन एग्जिस्ट कर सकता है। ये क्या कोई भरोसा नहीं है, मेंस में इसका डेफिनेशन पूछ लें, कोई बड़ी बात नहीं है। और आपका मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा, अच्छा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल नीचे होता है एक्चुअली, और मैग्नेटिक साउथ, तो इन तीनों को जोड़ता हुआ बच्चों जो प्लेन बनेगा, दैट विल बी अ दैट विल बी कॉल्ड अ मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है। अच्छा ये जो एंगल है 11 डिग्री, क्या कोई मेरे को इसका नाम बता सकता है क्या है ये, व्हाट एग्जैक्टली इज दिस एंगल, हाँ, ये एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस है, ठीक है। तो ये 11 डिग्री जो है, व्हाट इज दिस, दिस इज नॉट डिक्लिनेशन, डिक्लिनेशन तो यहां पर है, डिक्लिनेशन फिक्स एंगल नहीं है। हाँ तुम लोगों को लगा कि कुछ ना कुछ होगा, कुछ नहीं है, याद रखना है। बट ये बच्चों याद जो है ना, ये कई जगह अलग अलग लिखा होता है, बट अपनी जो एनसीईआरटी है, अपनी जो किताब है वो एनसीईआरटी है, ठीक है। अपनी किताब कौन सी है, एनसीईआरटी, और उसमें बच्चों लिखा है 11.3 डिग्री, और जो उसमें लिखा है वो अंतिम सत्य है ना। वो अपने लिए गीता है, वो बाइबल है, वो कुरान, वो जो भी धार्मिक किताबें हैं, वो सारी से ऊपर परे हम मानेंगे अपनी एनसीईआरटी को, जो उसमें लिखा है वो फाइनल है। तो भाई वहां लिखा है 11.3 है तो बस फिक्स, ठीक है। बेटा क्वेश्चंस अगर जो बनेंगे मैं बता दूंगा आपको, तो मैं कह रहा हूं यार डेफिनेशन याद रख लेना यार, कि ये होता है, इतना होता है। अब अगर कहीं और किसी किताब में कुछ भी लिखा हो, अपना जो फाइनल एनसीईआरटी बोल रहे हो फाइनल है, ठीक है। ओ माय गॉड, तो बच्चों अब ध्यान से देखो, रिमेन फोकस्ड, रिमेन फोकस्ड। यहां पे जो फील्ड लाइंस है बच्चों वो कैसी हैं, वो ऐसी हैं कि इस वाले पॉइंट पे एंटर कर रही हैं,
और यहाँ वाले पॉइंट से निकलती हुई फील होंगी। मतलब बच्चों मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल है, मैग्नेट का नॉर्थ पोल नीचे है और साउथ पोल ऊपर है। तो बच्चों अंदर जो मोल्टन मेटल है ना, जिसकी वजह से ये एक्चुअली मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, वो कुछ ऐसा मैग्नेट है जिसका साउथ पोल ऊपर है, नॉर्थ पोल नीचे है। ठीक है। बट होता है कि अपन ऐसे कोई मैग्नेटिक मटेरियल को सस्पेंड करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली नॉर्थ जो है उसका वो साउथ की तरफ पॉइंट हो जाता है, क्योंकि नॉर्थ साउथ चिपकते हैं तो साउथ की टूवर्ड्स टेंड हो जाता है। इसीलिए अपन को पहले इसलिए नाम दिया था नॉर्थ पोल का नॉर्थ पोल, क्योंकि जब भी आप मैग्नेटिक मटेरियल को सस्पेंड करते हो उसका साउथ पोल नॉर्थ की डायरेक्शन में जाता है। एक्चुअल में इसीलिए नाम पड़ा था उसका नॉर्थ पोल। तो बच्चों बस ध्यान रख लेना कि ये होता है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप दिस इज़ फाइन। तो मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ज्योग्राफिक मेरिडियन को अगर मैं जी एम बोल दूँ और मैग्नेटिक मेरिडियन को एम एम बोल दूँ, तो जी एम प्लेन पासिंग थ्रू पी एंड ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ पोल, और मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन passing through P and magnetic north south pole. I hope this is fine. कितना सुकून लग रहा है मुझे अब। अच्छा, अब एंगल ऑफ डिप देखते हैं क्या है। तो उसके लिए मैं छोटा सा एक वीडियो दिखाता हूँ, देखते हैं थोड़ा सा अगर समझ में आ जाए उससे, है ना। लेट अस सी अ वीडियो बेस्ड ऑन एंगल ऑफ डिप। लेट मी ऐड अ पेज। ओ माय गॉड। तो थोड़ा सा फील आ जाए मे बी, मतलब उससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है कि एकदम कुछ अनबिलीवेबल हो जाएगा। बट जैसे आयरन अलॉयज मैंने बोला आपको कि अंदर उसकी वजह से होता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया वर्टिकल वाला। ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका मैग्नेटिक एक्सिस वाला। उस पॉइंट पे बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे आ रही है, तो उसके दो कंपोनेंट कर दो आप। तो वर्टिकल कंपोनेंट हो गया बी वी और हॉरिजॉन्टल हो गया बी एच। तो मैग्नेटिक फील्ड और बी एच के बीच का जो एंगल है वो एंगल ऑफ डिप होता है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना। एक बार और दिखा देता हूँ, फिर उस पर अपन उसको मैं डायग्राम भी बनाऊंगा उसका। ठीक है, तो ये बच्चों यहाँ पे जो पॉइंट है उस पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है, और उसकी वजह से अगर आप दो कंपोनेंट करो, है ना, दो कंपोनेंट करोगे तो इस फील्ड के दो कंपोनेंट के बी वी और बी एच आ रहा है। तो बी एच के साथ जो एंगल बनाएगा नेट फील्ड, वो हो जाएगा बच्चों एंगल ऑफ डिप। तो इस बात का ध्यान रखते हुए अगर हम एंगल ऑफ डिप को समझें तो मैं कैसे बना सकता हूं इसका डायग्राम। लेट मी सी। ये बच्चों हो गया सपोज ज्योग्राफिक मेरिडियन, या चलो देखते हैं, वो तो खैर जैसा भी होगा। यहां पे दूसरा प्लेन। तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर मुझे एक्चुअल एंगल ऑफ डिप चाहिए, एकदम जो एंगल ऑफ डिप है वही चाहिए, तो मैं किस प्लेन में एक मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड करूं, किस प्लेन में। भाई ये मैग्नेटिक नीडल है सपोज, ठीक है, या मेरी घड़ी में मैग्नेटिक नीडल है, तो मैं उसको किस प्लेन में रखूं कि वो नीडल एक्चुअली आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जाती हुई दिखेगी। तो मैं उसको मैग्नेटिक मेरिडियन में सस्पेंड करूं या ज्योग्राफिक मेरिडियन में, या किसी भी मेरिडियन में करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चों ध्यान से सोचना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एंगल ऑफ डिप एक बार समझने वाली चीज है, और मेरे हिसाब से 90% जनता को कभी चमकती नहीं है ना। अपन ने जो फील्ड लाइन देखी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट करेंगी मैग्नेटिक मेरिडियन में। अबे यही तो है प्लेन जिसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन घुस रही है। तो फॉर श्योर अगर आप एक मैग्नेटिक नीडल को इस प्लेन में करोगे ना, वर्टिकल प्लेन में, तो फिर ये जो एंगल देगा थीटा, दिस एंगल विल बी दी एक्चुअल एंगल ऑफ डिप। अब ओ माय गॉड, ये बहुत प्यारा टॉपिक है यार, एंगल ऑफ डिप। अब इसका मतलब बच्चों, इसके अगर मैं दो कंपोनेंट करूं, ये वाला कंपोनेंट क्या होगा,
दिस इज एक्चुअली अलोंग बी एच। और बच्चों ये जो कंपोनेंट है वर्टिकल, दिस विल बी अलोंग बी वी। ओके, इतना ध्यान रख लो, ये ध्यान रखना यार कि मैग्नेटिक मेरिडियन में जब लटकाते हैं ना, किसको, एक मैग्नेटिक नीडल को, तो फिर ये जो एंगल आएगा ना उसमें वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल के साथ, वो होता है बच्चों एंगल ऑफ डिप। और ध्यान से देखो तो फॉर्मूला भी लिख सकता हूं बड़ा प्यारा सा, कि tan थीटा यहां पे क्या हो जाएगा बच्चों, बी वी डिवाइडेड बाय बी एच। चेक करना, यही होता है फॉर्मूला। ओ माय गॉड, अब थोड़ा सा लगेगा जो तुम रट के बैठे हो सब, क्या यही है वो फॉर्मूला जो तुम रट के बैठे हो? प्लीज चेक करो, फटाफट बताओ। ठीक है, जो अपन ने देखा अभी, अपन ने वीडियो में देखा था कि उसने जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके दो कंपोनेंट किए, तो हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल है बच्चों, वो क्या आ गया, एंगल ऑफ डिप। नाउ अब सुनना ध्यान से, अब प्लीज सुने ध्यान से। ये जो मैंने दूसरा प्लेन बनाया है, मैं बहुत धीरे चल रहा हूं अब, बहुत बहुत धीरे बोल रहा हूं यार। अब कोई मैसेज नहीं करेगा, एक तो शांति से सुनेंगे सब, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनेंगे। ये बिल्कुल ऐसी चीज है जो एक बार आपको चमक गई तो आपको मजा ही आ जाएगा। आपको जीवन का जो, संसार का जो ज्ञान है, वो मैं आपको दे रहा हूं अगले 2 मिनट में। अगर मान लो ये एंगल फाई है, और ये जो प्लेन है यहाँ वाला बच्चों, ये है ज्योग्राफिक मेरिडियन, सपोज एग्जाम्पल के लिए ये एंगल फाई है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैंने यही मैग्नेटिक नीडल ली ना बच्चों, और प्लेन में चेंज कर रहा हूं, यहाँ पे वो वापस से बना रहा हूं प्लेन, जीएम वाला प्लेन बना रहा हूं, जीएम वाला प्लेन बना, बट अब मैंने मैग्नेटिक नीडल को बच्चों यहां इसमें 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 किसमें, जीएम में सस्पेंड किया, जीएम में। तो बच्चों एंगल ऑफ डिप जो आया ना, तो जो बच्चों एंगल ऑफ डिप आया वो आया थीटा डैश, तो आया थीटा डैश। और वो सेम नहीं है यार, वो सेम नहीं आया। सोचते हैं भाई इसकी कहानी क्या है, वो सेम इसलिए नहीं आया, और ध्यान से सुनना बच्चों, कोई इधर उधर नहीं देखेगा, कोई डोरेमोन नहीं देखेगा, चुपचाप ध्यान से फोकस करके सुने। इसमें प्रॉब्लम क्या है बच्चों की, ये बीवी वेक्टर जो है वो तो यही रहेगा, बीवी, बीवी वोंट चेंज। अबे वो वाली बीवी नहीं, बीवी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अबे लल्लू लोग हैं यार, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आज किसी ने उठपटांग क्वेश्चन पूछा, गुस्सा आएगा मुझे, वर्टिकल क्योंकि केमिस्ट्री है, अदरवाइज फिजिक्स तो यार इतना लवली सब्जेक्ट है, किस बात का गुस्सा, प्यार ही प्यार उमड़ता है फिजिक्स के साथ, तो है ना। तो बच्चों ये बीवी वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, बट यार ये जो बी एच है ना, उसने धोखा दे दिया। क्यों? क्योंकि इस बार बच्चों बी एच पूरी तरह से नहीं आ पाएगा उस प्लेन में। कौन सा कंपोनेंट आएगा बी एच का, बी एच कॉस फाई, बी एच कॉस फाई, राइट। और बच्चों अब अगर आप एंगल ऑफ डिप बोलोगे ना, इसके लिए tan फाई का फॉर्मूला लिखोगे, सॉरी tan थीटा डैश, विच इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड द एपरेंट एंगल ऑफ डिप। ओ माय गॉड, बहुत सारे बच्चों का यूरेका मोमेंट आने वाला है, तो मैं उसको क्या लिखूंगा? ओ माय गॉड, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर योरसेल्फ। जो बच्चे, जितने बच्चे आंसर सही करेंगे ना, आज ऐसी आशीर्वाद निकलेंगे, उनको दुआएं इतनी मिलेंगी कि एंगल ऑफ डिप पे कुछ भी अगर क्वेश्चन आ गया तो वो कभी गलत नहीं करेंगे जिंदगी भर। सच सच बता दो बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? tan थीटा डैश जो है वो क्या आने वाला है आंसर, क्या आने वाला है भाई? tan थीटा डैश बीवी डिवाइडेड बाय, बीवी मतलब वर्टिकल कंपोनेंट, है ना। ये नहीं कि सर आज तो आप मैम को बहुत याद कर रहे हो, अबे बीवी मतलब ये है वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिवाइडेड बाय बी एच कॉस फाई। बोलो भाई, चमक गया क्या? अरे क्या बात है यार, क्या बात है, इतने सारे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, और कुछ बच्चे हीरोगिरी भी हैं कि सर हम तो tan थीटा के टर्म्स में भी आंसर देंगे। आप इतने इतने अच्छे तरीके से बताया, तो हमें अब कोई दिक्कत ही ना है। क्या बोलते हो यार, क्लिक हो गया क्या? चमक गया क्या सबको यार? हैं? अब अगर मुझे कोई बोले कि एपरेंट एंगल ऑफ डिप और रियल एंगल में आपको रिश्ता चाहिए, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा बटा कॉस फाई। समझ गए? ओ माय गॉड, दिस हैज टू बी दी यूरेका मोमेंट। चमक गया, चमक गया। अगर इस चैप्टर में तुम्हें ये चमक गया तो फिर तो कुछ बचा ही नहीं ना, मतलब ये तो, यही तो चीज़ है थोड़ी सी जो फिजिक्स टाइप थी, थोड़ी सी केमिस्ट्री का पोर्शन इसमें थोड़ा सा कम था, है ना।
बेटा 5 11.3 डिग्री तब होगा जब ये जीएम हो, जब ये जीएम हो। अगर ये कोई और प्लेन भी हो सकता है ना, अब तो ये कोई और प्लेन भी हो सकता है, अब तो ये कोई और प्लेन, क्योंकि फाइव तो अब कुछ भी हो सकता है। फाइव जरूरी नहीं है हर बार अपन जीएम ही ले, अब आपको कोई भी प्लेन दे सकता है वो। अगर मान लो ये जीएम, ये जो प्लेन है सेकंड प्लेन, ये मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री पे होता है ना। अगर मान लो मैं अब आपकी टेस्टिंग करता हूँ, देखता हूँ कि आप लोगों को कितना चमका। सपोज दिस इज दी मैग्नेटिक मेरिडियन, देखते हैं भाई, बहुत सारे बच्चे बहुत तारीफ कर रहे हैं कि सर मज़ा आ गया सर, क्या समझाया है सर। देख लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। तो बच्चों मैंने ये जो प्लेन बनाया है ये 90 डिग्री पर है मैग्नेटिक मेरिडियन के, ठीक है। ओ माय गॉड, देख लेते हैं, टेस्टिंग हो जाएगी। तो बच्चों अगर इस प्लेन में मेरे से कोई पूछेगा कि एंगल ऑफ डिप क्या आएगा, तो क्या आएगा बच्चों? अगर मैग्नेटिक मेरिडियन से 90 डिग्री पर आप एक प्लेन लेते हो और एंगल ऑफ डिप कोई पूछे आपसे, तो क्या आएगा बच्चों एंगल ऑफ डिप? अच्छा, दो ऑप्शन है, 0 या 90 डिग्री। 0 या 90 डिग्री, ओ माय गॉड। अबे यार 101.3 कैसे घुमाएगा यार मैग्नेटिक नीडल को यार, कम ऑन। ऐसी बातें करके यार तुम तड़पा देते हो यार लोग यार। इतना अच्छे से समझाया यार, इतना अच्छे से तो मैंने खुद ही नहीं समझा कभी, हैं? जितना अच्छे से तुम्हारे लिए वीडियो बना के ये लगा के चल आज तो यार एंगल ऑफ डिप चमकाना ही है। ओ माय गॉड, क्या बात है यार। इतने सारे गलत आंसर, बेटा एक ही बार देना है, एक ही बार दो, एक आंसर एक ही बार दो बेटा। जीएम रुक जा, कहाँ लेके जाएगा इतने जीरो लेके? ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, इट हैज टू बी 90 डिग्री। इतने सारे आंसर से मैं ले भी नहीं सकता ना, मतलब दे आई थिंक 50 से ज्यादा बच्चों ने दे दिया आंसर, बट इट हैज टू बी 90 डिग्री। थिंक अबाउट इट भाई। ये जो बी एच का कंपोनेंट है, जो बी एच का कंपोनेंट है वो यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे कोई बी एच का कंपोनेंट आ ही नहीं सकता। अरे सोचना यार, बी एच अगर यहाँ पर है तो इसका कंपोनेंट इधर तो जीरो ही है ना यार। अबे इधर तो जीरो है कंपोनेंट, सो व्हाट वी विल हैव इज द नीडल विल बी प्योरली इन वर्टिकल डायरेक्शन, इट वोंट इवन डिफ्लेक्ट, बिकॉज यहाँ तो कोई कंपोनेंट ही नहीं है, तो ये टर्म जीरो हो गया। तो उससे बच्चों 5 डैश आ गया 90, तो 5 डैश 90 का मतलब क्या है? वर्टिकल, बिल्कुल 90 डिग्री पे ऐसे आ जाएगा। चमक गया क्या? समझ में आ गया सबको? अब तो कर लोगे इस पे क्वेश्चन, सच सच बोलो यार। हाँ, हो जाएगा ना अब? बोलो भाई। हाँ, कॉस 90 जीरो है, तो बट मैंने तो आपसे एंगल ऑफ डिप पूछा ना, थीटा डैश क्या है, तो थीटा डैश हो गया 90 डिग्री। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक एक और क्वेश्चन, या पैरामैग्नेटिज्म नहीं, एंगल ऑफ डिप पे ही देखते हैं। एंगल ऑफ डिप जो है, एंगल ऑफ डिप पे ये क्वेश्चन देख सकते हैं। टन 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 टन। बट बहुत कुछ समझ में आ गया, तो आई एम हैप्पी, आज मैं बहुत खुश हूँ। बहुत मुश्किल काम होता है यार ये चैप्टर पढ़ाना, तुम लोग क्या जानो ये चैप्टर कितना मुश्किल है। और फिर जब समझ में आता है तो स्माइल नहीं रुकती यार। बच्चों को समझ में आता है तो कितनी अच्छी फीलिंग है वो। अरे तुम लोग तो समझ सकते हो, खैर मुझे तुम लोग समझते हो। तो इफ दिस एंगल इज 30 एंड दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, तो यहाँ पे बच्चों अगर एंगल ऑफ डिप, यहाँ पे बच्चों अगर एंगल ऑफ डिप 30 डिग्री मान लेते हैं, और ये बच्चों 30 डिग्री ही दे दिया मैंने, खुश रहो, है ना। तो आपको बताना है कि इस प्लेन में एंगल ऑफ डिप कितना है, ठीक है। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर दैट मैग्नेटिक मेरिडियन में एंगल ऑफ डिप 30 है, और इस प्लेन में एंगल ऑफ डिप क्या है अगर ये एंगल 30 है। अब देखो कितने मल्टीपल आंसर आ रहे हैं, फिर से मल्टीपल, tan इनवर्स 2/3 और 30 डिग्री आ गया, ओके 60 डिग्री आ रहा है, ओ माय गॉड, tan इनवर्स 2/3, 45 डिग्री। यार अब तुक्के मार रहे हो यार तुम लोग, तुक्का वुक्का मत मारो यार। ये तुक्केबाज, ये सब साले 9th 10th के होंगे बच्चे यार, ये 9th 10th वाले बच्चे आ गए हैं यहाँ पे, है ना। ये तुक्केबाज वाली जो टीम होती है ना, ये वही है। गलत बात कर रहे हो, तुक्के वाले बच्चे चले जाए यार यहाँ से। आज इतना मूड से आया हूं मैं कि ऐसा चैप्टर जो कोई नहीं पढ़ता वो समझा के जाऊंगा, तो तुक्का नहीं लगाएगा कोई, है। तो tan थीटा बच्चों क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ डिप जो होता है वो 30 डिग्री दे रखा है। तो मैं दो इक्वेशन लिखता हूँ, मैं अज्यूम करूंगा बच्चों कि आपको समझ में आ गया, आप फॉर्मूले रट के नहीं बैठे हो।
मैं फॉर्मूले रटता नहीं हूँ कभी फिजिक्स में, इसलिए तो मुझे फिजिक्स अच्छी लगती है कि मैं रट के बैठ गया सारे, ऐसा नहीं करता मैं लॉजिक लगाता हूँ। तो बच्चों यहाँ पे एंगल ऑफ डिप जो होता है वो आपको ये पता है कि हॉरिजॉन्टल के साथ होता है, तो tan थीटा विल बी इक्वल टू बी वी डिवाइड बाई बी एच, एंड दैट इज गिवन एज tan 30 डिग्री, राइट। और दूसरी इक्वेशन बनाते हैं अपन बच्चों कि यहाँ पे दूसरा जो एंगल ऑफ डिप है वो थीटा डैश है। तो अब आपको पता है, अब आपको तुक्का नहीं लगाना है कि सर बी वी तो वही रहेगा, और बी वी वो है यार वर्टिकल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बी एच क्या हो जाएगा बच्चों, बी एच का cos 30, है कि नहीं। और जब आपको चाहिए इसमें तो आप दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, तो जैसे ही आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो क्या आ गया, tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई tan थीटा डैश इज इक्वल टू, देखो अब ये जैसे cos 30 कहाँ चला जाएगा, ये बोल दूंगा cos 30 तो ऊपर आ जाएगा भाई, बाकी सब तो कट गया। तो tan थीटा डैश क्या बन गया बच्चों, 1/√3, और cos 30 होता है √3/2, तो आ जाएगा √3/2। तो थीटा आ गया, थीटा डैश आ गया tan इनवर्स 2/√3, सॉरी 2/3। अच्छा क्या होता है, जैसे आप में से कई लोगों ने मुझे सही आंसर दिया, बट मैं फिर भी आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप रट के मत बैठो, वो ठीक है, बस tan थीटा इक्वल टू बी वी अपॉन बी एच, ठीक है। एपरेंट एंगल ऑफ डिप कैसे फॉर्मूले मत बनाओ, नहीं तो क्या आप ये भी भूल जाओगे निकाला कैसे था। इसलिए बस एक बार खुद से कर लेना। और बाकी इतने सारे बच्चों ने सही आंसर दिया, लव्ड इट, एब्सोल्युटली लव्ड इट, टू अमेजिंग। मैं सही बता रहा हूँ, लेस देन 1% जनता नोज अबाउट इट। जो सीरियस जनता है ना, उनमें से भी कईयों को कुछ आइडिया नहीं है। ये एंगल ऑफ डिप उनके लिए भी एक मतलब सपना ही है कि वो नहीं ध्यान रखते, है ना। सब ख्वाब देखते हैं, हम तो आईआईटी के लिए ही हैं, हमें थोड़ी ये सब पढ़ने की ज़रूरत है, हम तो सीधा आईआईटी पहुंचेंगे। भाई आईआईटी बॉम्बे वाले मुझे इन्विटेशन देंगे कि आ जाओ बेटा, आप बहुत अच्छे हो, है ना। उनके अंदर यही भावना होती है। बट अपन क्या है ना, अपन जो है वो है सेंसिबल इंसान, अपन क्या है सेंसिबल लोग हैं। यार रिपीट क्या करना है बताना बेटा, क्या दिक्कत आ रही है। ये इक्वेशन जो है ये तो होती है एंगल ऑफ डिप की, ठीक है। और बच्चों ये जो है ना ये एपरेंट एंगल ऑफ डिप है, मतलब किसी और प्लेन में, ठीक है। और ये बीवी जो है बच्चों, ये वर्टिकल वाला कंपोनेंट तो वही रहेगा, बी एच जो है उसकी जगह क्या आ जाएगा बच्चों, ये बी एच का cos 30, बी एच का cos 30, ठीक है। और बस डिवाइड कर दो। अरे कम ऑन यार, तीसरी बार कर रहे हैं अब ये डिस्कस, है ना। हाँ चलो अब चलते हैं बच्चों ऐसी चीज पे जो बड़ी खतरनाक है ना। ये तो मैं वो गारंटी दे सकता हूँ, आप किसी भी किताब से पढ़ लो, पढ़ना स्टार्ट करते ही ऐसी नींद आती है, पढ़ना स्टार्ट करते ही ऐसी नींद आती है। एक सेमीकंडक्टर चैप्टर हो गया एनसीईआरटी का अपना मजेदार, और एक ये मैग्नेटिक मटेरियल्स वाला, इतनी प्यारी नींद। अब आपको रात में कभी नींद नहीं आती हो तो आप सेमीकंडक्टर खोल लो एनसीईआरटी का, ठीक है। और फिर आप 2-3 पेज होते ही आपको जो गहरी नींद आएगी, अरे यार मज़ा ही आ जाएगा, है ना। बट अपन को अब जो एग्जाम के लिए तैयार करना है तो अपन उसको छोड़ तो सकते नहीं है, राइट। अब अपन उसको इग्नोर तो कर नहीं सकते, हमें तो सीखना है। तो अब मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो बिल्कुल आपको टच करेंगी, टच इन द सेंस कि मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें, है ना। और फील के साथ बताऊंगा जिससे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ध्यान से देखना। देखो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, बहुत ही खतरनाक चीज़ है यार। इसमें क्या ना, जो केमिस्ट्री वाला पार्ट कम करके फिजिक्स वाला पार्ट पे फोकस करेंगे, ठीक है। नाउ यार देखो, केमिस्ट्री केमिस्ट्री वाले सर को ये कभी नहीं बोलना कि आशीष सर ऐसा बोलते हैं, उनको सबको पता है ना। इसलिए ऐसे मत सोचना कि तुम लोग लड़ाई करा दोगे कि है ना सर आप ये फिजिक्स वाले सर तो ऐसा बोलते हैं, है ना। सबको पता है, डोंट वरी अबाउट इट। मेरे बारे में जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं वो सब पता है उन्हें कि केमिस्ट्री सर की बहुत ख़राब थी। और वो तो मैंने वीडियो में बोला था, आपको याद हो, आपने अगर यूट्यूब पर देखा हो कि सर को केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, सबको पता है ना। तो वो मत करना कि अरे सर सर तो केमिस्ट्री की बुराई करते हैं सर। देखो मेरे मार्क्स नहीं आए थे केमिस्ट्री में, सबसे ज़्यादा पढ़ाई मैंने केमिस्ट्री में की थी, तो अब कोई तारीफ थोड़ी करूंगा मैं। भाई आपने सुनी है कहानी अंगूर खट्टे हैं, ऐसा सुना है आपने अंगूर खट्टे हैं, कि भाई एक लोमड़ी थी और वो अंगूर देखे उसने ऊपर, और उसको भी मन हुआ खाने का, यार बहुत बढ़िया लग रहे हैं, फिर वो उछली 2-3 बार, है ना। वो उछली 2-3 बार, फिर वो पहुंच नहीं पाई। अब वो बोली यार ठीक है यार अंगूर खट्टे हैं, है ना, इस तरह से, ठीक है। हाँ तो समझ गए आप बात। और अपने मतलब अब सिंपल सी बात है यार, अब जब नहीं अच्छे मार्क्स है केमिस्ट्री में तो थोड़ी ना मैं यार तारीफ करूंगा, ठीक है। चलो तो आई होप सब कुछ अब तक चमक गया है आपको। अब देखें अगला ज्ञान, अगला ज्ञान जो है वो है पैरामैग्नेटिज्म पे। ओ माय गॉड, अरे सुनो यार, अब फोकस करो, अब फोकस करो। तो अगर बच्चों एक मटेरियल है ना, जो भी दुनिया में मटेरियल्स हैं, जो भी, वो सब आप 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो बच्चों पैरा में क्या होता है, ध्यान से देखो यार, अरे ध्यान से देखो, जो छोटे छोटे क्या है एटॉमिक लेवल पे छोटे छोटे मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं, और होता है जैसे इलेक्ट्रॉन्स में स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है ना।
ऑर्बिटल भी होता है। तो ओवरऑल बच्चों वो जो एटॉमिक लेवल पे है ना, वो छोटा छोटा बार मैग्नेट एग्जिस्ट करता है, वो होता है पैरामैग्नेटिक में, बट वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं, है ना, दे आर वेरी वेरी स्मॉल। तो ओवरऑल बच्चों अगर देखा जाए ना, डोमेन लेवल पे बोलते हैं, ध्यान से सुनो, बहुत फोकस करो अब। तो बच्चों अगर डोमेन लेवल पे मैं देखूं तो ये रैंडम अलाइनमेंट है मैग्नेटिक मोमेंट्स का, ठीक है। तो छोटे छोटे बार मैग्नेट, सोच के देखो यार, ये छोटा मैग्नेट, फिर ये छोटा मैग्नेट, राइट। तो ये सब क्योंकि रैंडम अलाइनमेंट है, तो बच्चों इसीलिए ओवरऑल मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा इनका, जीरो। यार अब समझ लो, अगर एक बार में समझ में आ गया ना, तो जिंदगी बन गई आपकी, क्योंकि और आप कितनी भी किताबें पढ़ लो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो जैसे ही आप बच्चों मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट विल हैपन, जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड लगाओगे बच्चों, इन डायपोल्स पे लगेगा एक टॉर्क, ठीक है, समझना, फोर्स नहीं, टॉर्क। तो वो क्या होगा बच्चों, अलाइन होने शुरू हो जाएंगे, दे विल स्टार्ट अलाइनिंग। वो क्या करेंगे, अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम में आने के लिए दे विल स्टार्ट अलाइनिंग। और जैसे ही वो अलाइन होंगे बच्चों, तो उसके बाद क्या होगा, एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट आने लगेगा, समझ गए। तो डोमेन लेवल पे अगर थोड़ा सा नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ गया, दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। जो पहले वो मैग्नेटिक नहीं दिखा पा रहे थे अपना मैग्नेटिज्म, दे विल स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मैग्नेट। एंड दे, अबे कौन सी लैंग्वेज है ये, इंग्लिश ही तो है यार, अलग ही है यार यहाँ पे बच्चे, है ना, टेल इन इंग्लिश। अबे ये इंग्लिश में तो इतनी देर से बोल रहा था मैं, अलग ही चल रहा है। तो देखो बच्चों, तुम लोग अब ध्यान से सुनो। सो व्हेन दे विल स्टार्ट अलाइनिंग देमसेल्व्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, तो उसके बाद बच्चों क्या होता है, नेट जो मैग्नेटिज्म है इनका वो थोड़ा सा आ जाता है, और उन मटेरियल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। बट होता ये वीक इफेक्ट ही है, होता ये वीक इफेक्ट है, इट्स नॉट अ स्ट्रॉन्ग इफेक्ट। तो अभी भी ये एक वीक मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर सकता है, ओके। सो जस्ट डोंट थिंक टू मच, है ना, मतलब जैसे अपना सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, है ना, ये सब क्या है, एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो आप ज़्यादा अगर मतलब इनके अगेंस्ट आप खूब सारा मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, तो थोड़ा सा अलाइनमेंट हो जाता है। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे कि बच्चों, यहाँ पे ये जो अलाइनमेंट की वजह से एक इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट हुआ, तो अपन बोल देंगे इंड्यूस्ड फील्ड जो है दैट इज मच मच लेस एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फील्ड, राइट। और जो नेट फील्ड है अंदर इनसाइड, वो क्या हो जाएगा बच्चों, बी इंड्यूस्ड प्लस बी एक्सटर्नल। अब मैं वेक्टर साइन लगा सकता हूँ, बट क्योंकि वो सब वनडी में, इसलिए मैं इतना ज़्यादा मतलब वो इतना वो नहीं कर रहा, कि ईगरनेस नहीं है मेरे में। तो नेट फील्ड में बोल सकता हूँ बच्चों ग्रेटर देन होगा एक्सटर्नल फील्ड, समझ गए। ओ माय गॉड यार, डोमेन एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन वाली चर्चा अपन फेरो में करेंगे, चुपचाप सुनते रहो, है ना, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो बता रहा हूँ। जब अपन कुछ और टर्म्स की चर्चा करेंगे, तो मैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स को फिर उठाऊंगा। अभी ध्यान रखना कि नेट मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर देन दी एक्सटर्नल फील्ड फॉर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अब चलते हैं बच्चों डाया पे। अब देखो, डाया में मैंने ऐसा कुछ भी वेक्टर्स नहीं बनाए। हाँ, ये सब बेटा होते हैं पैरा, एल्यूमिनियम भी है ना, ये सब है। तो यहाँ पे बच्चों नेट कुछ नहीं बनाया मैंने, फोटो में कुछ नहीं बनाया। थिंक, ओ ओ अपने अपनी नॉलेज बेटा अभी मत दिखाओ, उतना मुझे भी पता है, थोड़ी चीज़ें मुझे भी पता है, आप बस सुनते रहो, ठीक है। डाया में क्या होता है बच्चों, डाया में क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं ना ऑर्बिटल्स में, राइट, सो बेसिकली वो एक करंट लूप की तरह बिहेव कर रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस इज, नाउ व्हाट हैपेंस इज इफ यू अप्लाई एक्सटर्नल फील्ड, व्हाट विल हैपन, एक्सटर्नल फील्ड लगाते ही क्या होगा बच्चों, यार ये जो अपना ईएमआई में कॉन्सेप्ट आता है फेराडेज लॉ का, तो जैसे ही आप एक लूप में एकदम से फील्ड लगा दोगे, तो वो क्या करेगा, इट विल स्टार्ट हैविंग अ रिपल्सिव इफेक्ट। उसमें एक अपने अंदर ही एक उल्टी करंट चालू हो जाएगी जो एक्सटर्नल फील्ड को करेगी अपोज। तो ऐसे में क्या होगा बच्चों, ये छोटे छोटे मैग्नेटिक डायपोल्स यहाँ पे अलाइन होने शुरू हो जाएंगे, ड्यू टू आप बोल सकते हो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फिर से बच्चों ये अपोज, सेम एज डायलेक्ट्रिक, दिस इज अ गुड पॉइंट, डायलेक्ट्रिक में भी ऐसे ही होता है, बट डायलेक्ट्रिक इफेक्ट जो बहुत स्ट्रांग हो जाता है कई बार, है ना, बट अपन यहाँ पे डाया को बहुत वीक इफेक्ट मानते हैं, है ना, उतना भी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ पे नहीं जाते। जैसे डायलेक्ट्रिक में तो काफ़ी एक्सटर्नल फील्ड, बट हाँ पॉइंट यही है कि वो अलाइनमेंट ऑफ, है ना, मतलब उसमें चार्जेस हो जाता है, तो एक एक्सटर्नल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड आती है वहाँ पे, यहाँ पे इंटरनल इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है। तो बच्चों क्या होगा इधर, यहाँ पे जो बी इंड्यूस्ड होगा वो थोड़ा सा अपोजिट होगा, और सारे मटेरियल्स कहीं ना कहीं डायमैग्नेटिक होते हैं।
सारे मटेरियल्स कहीं ना कहीं डायमैग्नेटिक होते हैं, बट ये डायमैग्नेटिक पैरा से भी वीक होता है, तो इसीलिए इतना इफेक्ट नहीं आता, दिखता नहीं है हमें। तो हम क्या बोल सकते हैं कि एक्सटर्नल फील्ड जो है वो अगर बच्चों सॉरी नेट फील्ड जो है, नेट फील्ड नेट फील्ड इज वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल प्लस, यार सब मिल जाएगा तुम लोगों को बाद में यार, स्लाइड वगैरह की टेंशन मतलब, प्लस इंड्यूस्ड। तो बच्चों जो नेट फील्ड होगी वो फॉर श्योर लेस होगी एक्सटर्नल फील्ड के, राइट, बिकॉज इंड्यूस्ड फील्ड अपोजिट है, इंड्यूस्ड फील्ड एक्सटर्नल के अपोजिट है। ओके, इतना ध्यान रखो अभी डायमैग्नेटिक मटेरियल्स में। कोई एग्जाम्पल वैसे तो आपको पता ही है, सारे ही होते हैं कहीं ना कहीं, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है कि नहीं? ओ माय गॉड, ध्यान से सुनते रहो, ध्यान से सुनते रहो। अब फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक, तो अगर आप ध्यान से देखो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स को, तो बच्चों उसमें जो इंडिविजुअल लेवल पे मैग्नेटिक मोमेंट्स हैं वो काफ़ी सारे। अबे वेक्टर सम किया है बेटा, अपने आप सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, डोंट थिंक, ज़्यादा ज़्यादा मत सोचो। बोल दिया ना आज की क्लास में, ज़्यादा मत सोचो। जो मैं बोल रहा हूँ वो सब भगवान की वाणी सुन के, भगवान को क्वेश्चन करता है क्या कोई? है भगवान के सामने जाके बोलते हो क्या कि सर ऐसा क्यों है? पहले सुबह होनी चाहिए फिर रात हो रही है, अब ये पहले रात करो, अब ऐसे होता है क्या? नहीं होता ना। तो अभी फोकस करो जो मैं बोल रहा हूँ, है ना? हाँ, और बाकी ये जो डाउट पूछने वाले पक्का ये सब 10th 11th के बच्चे घुसे हुए हैं, है ना, जो पढ़ पढ़ के कि आज देखते हैं भैया डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है ना। तो ये 12th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, प्लीज़ फोकस। तो एक्सटर्नल फील्ड क्या करेगा बच्चों? ये जो डोमेन्स में अलाइंड वेक्टर्स है ना, तो उनको क्या करेगा, ये एक्सपैंड करेगा। जैसे यहाँ पे डोमेन एक्सपेंशन होता है कि मतलब जो डोमेन डायरेक्शन के अलोंग है वो एक्सपैंड हो जाएगा, तो ये जो वेक्टर्स हैं ये सब अलाइन होने शुरू हो जाएंगे, और बाजू वाले डोमेन्स को भी फिर ये थोड़ा सा, है ना, अपना इफेक्ट देगा। तो जो अपोजिट डायरेक्शन में कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इन द डायरेक्शन वाले एक्सपैंड होते हैं। तो हम क्या बोलते हैं बच्चों कि इधर जो इंड्यूस्ड फील्ड है ना, दैट इज सुपर स्ट्रॉन्ग, दैट इज सुपर स्ट्रॉन्ग, है ना। बी इंड्यूस्ड अपने आप में क्या होता है, गजब बड़ा होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल फेरो में। और इसीलिए हम कहते हैं कि नेट फील्ड जो है दैट इज वेक्टर सम ऑफ एक्सटर्नल प्लस इंड्यूस्ड, एंड देयरफॉर नेट फील्ड इज सो स्ट्रॉन्ग, इट इज मच मच ग्रेटर एज कंपेयर टू एक्सटर्नल। बोलो भाई ठीक है? फेरो के एग्जाम्पल दो, फेरो के एग्जाम्पल दो। फेरो तो बहुत कम होता है ना, पता है क्या किसी को? आयरन, कोबाल्ट, निकल। ध्यान रख लो, याद रख लो, रट के बैठ जाओ, परेशान नहीं होना है, ठीक है? नेक्स्ट, अब चलते हैं बच्चों मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे। कुछ ऐसी टर्म्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हमें ध्यान होने चाहिए। दिमाग खाते हैं वो टर्म्स, क्योंकि जनरली अपन उसको इग्नोर कर देते हैं बहुत बार, बट मुझे ऐसा लगता है यार कुछ चीज़ें ध्यान रखो। जैसे इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है मैग्नेटिक मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, और इसको हम डिफाइन एक और तरीके से करते हैं, ये होता है बच्चों बी इंड्यूस्ड डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। तो कहीं ना कहीं आई जो है वो आपको इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता रहा है। सोच के देखो बेटा कि बी इंड्यूस्ड यहाँ पे जो हमने लिखा था, जो अंदरूनी शक्ति होती है ना, बी इंड्यूस्ड, तो बच्चों आई जो है वो कहीं ना कहीं बी इंड्यूस्ड से लिंक्ड है। ये ध्यान रखना, आई आई मतलब बी इंड्यूस्ड, आई आई भाई भाई, ठीक है। नाउ एच, एच क्या है? प्लीज रिमेन फोकस्ड। यार देख लेंगे प्रीवियस स्लाइड, डोंट वरी बेटा, सब मिलेगा आपको यार, इसमें क्या बड़ी बात है, इसमें क्या देखना है आपको बताओ, प्लीज चेक, इसमें क्या है ऐसा? आपको ये सब मिल जाएगा पीडीएफ में, डोंट वरी। तो एच में क्या करना है अब देखो, एच जो है बच्चों उसके होते हैं दो फॉर्मूले। एच पता भी है किसी को? बताना, कोई फॉर्मूला पता है किसी को इसमें एच में? अच्छा दो फॉर्मूले में बोल रहा हूँ, एक भी बता दो। लेट मी सी कितने बच्चों को एच के बारे में कुछ भी पता है। नहीं नहीं, ससेप्टिबिलिटी वाला फॉर्मूला मत बताओ, ससेप्टिबिलिटी वाला नहीं चाहिए, वो तो आसान है, मेरे को तो मुश्किल वाले फॉर्मूले चाहिए। आ, आ, एक शायद अभी सही आया। बेटा पहले मेंस तो होने दे यार, डीएस एआईएमटी पे थोड़ी ना मिलते हैं कॉलेज, पहले मेंस दे दो। ओ माय गॉड, देख रहे हो कितनी वैरायटी ऑफ फॉर्मूले हैं। बी, देखो एक तो होता है बच्चों बी नेट,
डिवाइडेड बाय म्यू आर इंटू म्यू नॉट, ये होता है एक फॉर्मूला। और एक होता है बच्चों बी एक्सटर्नल डिवाइडेड बाय म्यू नॉट। अगर तुमने ये फॉर्मूला याद रख लिया ना, तो तुम इस चैप्टर में कभी कोई गलती नहीं करोगे। तुम्हें एक्चुअली बाकी तो सब इजी फॉर्मूले हैं, ये है सबसे ट्रिकी, है ना, ये है सबसे ट्रिकी। अगर तुम्हें ये याद है ना, तो तुम कभी गलती नहीं। और अब आप कंपेयर करोगे, अगर कंपेयर करोगे, तो बच्चों ध्यान से देखो पीछे जो लिखा है, यही तीन वेक्टर्स लिखे मैंने, बी इंड्यूस्ड, बी एक्सटर्नल, बी नेट। तो यहाँ पे बच्चों बी नेट डिवाइडेड बाय म्यू और म्यू नॉट होता है एच, है ना। जनरली आप देखोगे तो एम्पियर पर मीटर यूनिट होती है इसकी, इसकी जो यूनिट यूजुअली देखते हो आप वो एम्पियर पर मीटर होती है, या बी एक्सटर्नल अपॉन म्यू नॉट। तो कहीं ना कहीं बच्चों ये एक्सटर्नल के हिसाब से ही है, अगर ये इंड्यूस्ड के हिसाब से तो एक्सटर्नल के हिसाब से, बट ये नेट फील्ड के हिसाब से भी हम लिखते हैं, इसलिए इसको नाम दिया है मैग्नेटिक इंटेंसिटी का या मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो जो ओवरऑल मैग्नेटाइजेशन है उसको बताने के लिए ये बताता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन सिर्फ इंड्यूस्ड फील्ड बताता है। प्लीज याद रखना, कृपा कर रहा हूं मैं, मतलब रिक्वेस्ट इतनी किसी चैप्टर में नहीं कर रहा मैं, बट इसमें कर रहा हूं कि यार जो बोला है ना वो ध्यान रख लो। तुम लोग इतनी दुआएं दोगे, वो तो अभी भी देते होगे, बट इतनी दुआएं दोगे एग्जाम के बाद, अगर जितने भी एग्जाम दो इस साल, जो आना है वो इसी में से आना है, कहीं बाहर से कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इसको बोलते हैं काई, न चाई न ची, इसको बोलते हैं काई, ठीक है, के ए आई, ठीक है, काई। इसको इंग्लिश में लिखते ची है, मतलब सी एच आई, बट इसको प्रोनाउंसिएशन जो है वो है काई, ठीक है। नाउ अब बच्चों मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है उसका एक प्यारा सा फॉर्मूला है जो काफ़ी बच्चे बता रहे थे मुझे, दैट इज आई डिवाइडेड बाय एच। नाउ आई डिवाइडेड बाय एच जो है बच्चों, वो अपना एक तरह से क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कितना इंड्यूस्ड फील्ड जनरेट हो रहा है, एक तरह से, ठीक है। इंड्यूस्ड फील्ड कितना जनरेट हो रहा है, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू होगी। अच्छा, अब जैसे सोचते हैं हम कि सर ये अगर पैरा के लिए देखें, तो पैरा में तो सर आई और एच सेम डायरेक्शन में होंगे, तो ये तो सर, बट वीक इफेक्ट होता है पैरा, तो ये जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो काई जो है वो जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, या फिर वन से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। व्हाट डू यू थिंक? अब मैंने जो आपको बताया था म्यू आर था वो, है ना, जो मैंने बोला था कि काई ये है, तो वो इफेक्टिवली म्यू आर है। बट अगर वो वन से ऊपर, तो है ना, वन से ऊपर में तो पैरा नहीं बोलेंगे उसको, वो म्यू आर के लिए था, है ना। मेरे जो एग्जाम में आया था वो था म्यू आर, और उसका ये फॉर्मूला होता है वन प्लस काई। तो इसको डिराइव भी करते हैं, लेट अस सी, ध्यान से देखना डेरिवेशन प्लीज चेक, है ना। काई जो है वो जीरो से थोड़ा सा ज़्यादा होगा पैरा के लिए, जीरो से थोड़ा सा कम होगा नेगेटिव में डाया के लिए, और बहुत ज़्यादा होगा फेरो के लिए। प्लीज चेक करो, अब देखो कैसे डिराइव कर रहा हूं, चेक करना बच्चों। बी नेट जो है दैट इज इक्वल टू बी एक्सटर्नल प्लस बी इंड्यूस्ड। बी नेट क्या होगा बच्चों, पीछे देखो, बी नेट म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच, तो म्यू आर इंटू म्यू नॉट इंटू एच। एक्सटर्नल फील्ड क्या है बच्चों, एक्सटर्नल फील्ड है म्यू नॉट इंटू एच। इंड्यूस्ड फील्ड म्यू नॉट इंटू आई, म्यू नॉट काटने में जो मज़ा है टर्म्स को, है ना, तो ये हो जाएगा बच्चों एच प्लस आई को लिख देते हैं अब काई इंटू एच, कैट, मज़ा आ गया। तो म्यू आर बच्चों हो गया वन प्लस काई। आई थिंक बोर्ड एग्जाम्स में हो सकता है डेरिवेशन भी पूछ ले, इस तरह की चीज़ आ जाए, बट कितना क्लैरिटी है दिमाग में। मैंने क्या बोला, जो लिखा है आज पीडीएफ में उसको याद रख लो, बस खत्म, ठीक है, और कुछ नहीं करना, इतना ध्यान रख लो। हाँ, क्यूरीज लॉ भी है यार, कर लेंगे डिस्कस, डोंट वरी, वी हैव टाइम। ओके, सब कुछ खत्म करके फिर सवाल एक साथ करेंगे। तो हिस्टेरेसिस देख लेते हैं, है ना। हिस्टेरेसिस क्या है भाई, ये सब अब चीज़ें ध्यान रखनी है। और इसके साथ ही यहीं पे लिख देता हूँ यार, टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है, टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो है, देखो सबसे अच्छा तो है डाया, है ना, सबसे अच्छा तो है डाया, है ना। नो डिपेंडेंस, कुछ नहीं कह सकते आप डाया के बारे में, कुछ नहीं कह सकते। पैरा के लिए क्या होता है भाई, पैरा के लिए जो काई है दैट इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी। यही क्या है बच्चों, क्यूरीज लॉ। ये क्या है, क्यूरीज लॉ। काई इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन टी। काई क्या है बच्चों, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और टेम्परेचर क्या है, ऑब्वियसली टेम्परेचर है केल्विन में, है ना। तो ये अपना क्यूरीज लॉ हो गया पैरा के लिए। और फेरो के लिए क्या होता है, फेरो के लिए क्यूरी वेजी लॉ होता है ना। तो काई इज इक्वल टू C डिवाइडेड बाई T माइनस TC, ये फॉर्मूला होता है। इसको बोलते हैं क्यूरी वेजी
लॉ। और इसमें जो टीसी जो है ना वो होता है क्यूरी टेम्परेचर। टीसी होता है क्यूरी टेम्परेचर। हर मेटल का अलग अलग है, तो कोई फिक्स नहीं है। सी भी उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। तो जैसे आयरन का 750 डिग्री के आसपास होता है, तो बहुत ज़्यादा है वो, है ना, डिग्री सेल्सियस, तो बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद ये भी बोला जाता है इंग्लिश में, ध्यान रख लो, दैट फॉर टी ग्रेटर देन क्यूरी टेम्परेचर फेरो बिहेव्स लाइक पैरा। फेरो किस में जाने लगता है? पैरा मैग्नेटिक मटीरियल की तरह बिहेव करने लगता है। ये जनरली सबको पता होगा। क्या बोलते हो जनता? पता है ना आप लोगों को? है ना? पता है ना आप लोगों को ये? टी ग्रेटर देन टी सी, क्यूरी टेम्परेचर के बाद, है कि नहीं? हाँ, वेरी गुड। तो ये तो सबको पता ही होगा होपफुली। जनरली ये पूछ लिया जाता है, बता दिया जाता है स्कूल में भी, है ना। बट ये सब बहुत गंदा होता है यार। मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि आई, एच, काई, ये सब बड़ा मतलब पेनफुल होता है ना। डाया में ये देखो फिर से केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन, सर तो फिर डाया में कब कन्वर्ट होगा? मतलब ज़रूरी है क्या कि फेरो अगर पैरा में हो गया तो डाया में भी होना चाहिए? अरे जो है वो है। अब तुम बोलोगे भगवान से कि है ना सर ये आपने पानी क्यों बनाया, हमें प्यास क्यों लगती है इस तरह से, तो आंसर तो आ सकते हैं इसके भी। बट फिर उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढोगे तो कुछ चीज़ें दुनिया में होती हैं यार, है ना। सर गॉस लॉ ऐसा क्यों लगता है? अबे गॉस लॉ जो है वो है ना। गॉस लॉ का थोड़ी डेरिवेशन है कोई, है कि नहीं? तो कुछ चीज़ें दुनिया में जैसी हैं होने दो। अब जो मटेरियल ऐसे बने हुए हैं तो बने रहने दो, ज़्यादा डाउट नहीं आने चाहिए इसमें, ठीक है। हाँ, अब हिस्टेरेसिस लूप देखें बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है। हिस्टेरेसिस देखें, लास्ट पार्ट है इसका, फिर सवालों पे चलेंगे। और सवाल इसके ऑब्जेक्टिव ही रहते हैं, बट मुझे पता है कि आप लोग बहुत गलतियां करोगे। चेक करो, प्लीज चेक, प्लीज चेक। हिस्टेरेसिस जो है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है देखो, बी वर्सेज एच का ग्राफ बनाया, प्लीज फोकस। तो बच्चों ओ से इसको ए पे लेके गए, ध्यान से देना क्या किया, ओ से ए पे लेके गए, मतलब एच जो है बच्चों वो बढ़ाया। एच होता है डिपेंडेंट एक्सटर्नल पे, मतलब एक्सटर्नल बढ़ाया। तो फिर बच्चों बी बढ़ने लग गया, मतलब जो ओवरऑल फील्ड है उसकी बढ़ने लगी, जो होना भी चाहिए था यार, है ना। अब बच्चों ए से जब वो वापस लेके आया मटेरियल को, तो बच्चों पाथ बदल लिया। ये जो पाथ था जिसपे वो गया, राइट। अब प्लीज फोकस करने, बहुत वैसी चीज है जो काम की चीज है। अगर बच्चों ये ए पे गया और इसको वापस लेके आना था हमें ओ पे, बट ये ओ पे आया नहीं, हमने जब एच कम किया बच्चों तो यहां आ गया। इस पॉइंट का मतलब है कि यहां पे बच्चों एच जीरो है। एच जीरो का मतलब जो एक्सटर्नल फील्ड है वो जीरो है। बट ये जो बच्चों चीज रह गई, ये जो सामान रह गया, तो इसको हम बोल सकते हैं बच्चों रिटेंटिविटी। रिटेंटिविटी कि भैया हमने एक्सटर्नल फील्ड हटा दी, बट फिर भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड रह गई मटेरियल में, उसको हम क्या बोल देंगे? रिटेंटिविटी। फिर क्या किया बच्चों हमने, हम चाहते थे नहीं भाई हमें नहीं चाहिए, जैसे मान लो ये मटेरियल है, इसमें कुछ फील्ड रह गई, मैग्नेटिक फील्ड रह गई, तो हम चाहिए नहीं नहीं हमें हटाना है। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फील्ड बढ़ानी पड़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में। तो तुमने अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बढ़ाई। इस पॉइंट पे आके बच्चों क्या हुआ, इतनी तुम्हें फील्ड चाहिए जिससे कि तुम इस एक्सटर्नल फील्ड को गायब कर पाओ जो रह गई थी। इसको हम बोलते हैं कोएर्सिविटी। इसको हमने क्या नाम दिया? कोएर्सिविटी। तो बच्चों अब उसके बाद और लेके जाते हैं तो यहां तक पहुंच जाता है, सैचुरेशन बोलते हैं इस पॉइंट को। फिर वापस लेके आते हैं तो ये पूरा पाथ लेता है। इसका मतलब बच्चों एक मैग्नेटिक मटेरियल पे जब आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हो ना, तो नॉर्मल बिहेवियर नहीं दिखाता ये, तो थोड़ा सा अजीब तरह का बिहेवियर दिखाता है, जिसमें लैग करता है बी बिहाइंड एच। जैसे जैसे एच के पीछे पीछे बी जाएगा, एच के ऊपर बी डिपेंड करेगा, है ना। एंड दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। दैट इज कॉल्ड हिस्टेरेसिस। तो ये अपन ध्यान रखें, इंपॉर्टेंट है। ये जो दो टर्म्स हैं ये बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन पे डायरेक्ट सवाल आता है एग्जाम में, प्लीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट, यही मैंने रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी आपको समझाया अभी। तो बच्चों ध्यान से देखो, तो इंग्लिश में लिखा हुआ है, देख लो एक बार। मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इज अ मेजर ऑफ द एच रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय। तो ये कोएर्सिविटी मतलब एच, ये वाला जो लेंथ है दैट इज बेसिकली द एच एंड कोएर्सिविटी, है ना। और रिटेंटिविटी इज द मेजर ऑफ फील्ड रिमेनिंग इन द स्पेक्ट्रम व्हेन द एच इज रिमूव। तो ये बच्चों यहाँ पे जो लेंथ थी, दिस इज रिटेंटिविटी। भाई ऐसे सोच लो कि जो आपने मैग्नेटिक फील्ड हटाई एक्सटर्नल, फिर भी रह गई मैग्नेटिक फील्ड, उस वक्त हम क्या बोल देते हैं उसको? रिटेंटिविटी। और अगर बच्चों अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड बढ़ाने पे
जितनी अपोजिट फील्ड चाहिए जिससे कि आप गायब कर पाओ पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड, उसको हम बोल देते हैं कोएर्सिविटी। ठीक है, आई होप दिस इज फाइन। नाउ लास्ट टर्म देखो बच्चों, टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट, प्लीज फोकस। ओ माय गॉड, टेम्पररी एंड परमानेंट मैग्नेट, ध्यान से देखें। थैंक्स सृष्टि, गुड। प्लीज सी। अब देखो यहां पे फिर से वही आ रहा है, यहां पे फिर से आपको हिस्टेरेसिस लूप ही देखने को मिल रहे हैं। ध्यान से देखो, ये पतला लूप है और ये मोटा लूप है। आखिरी चीज है, फिर सवाल करेंगे। मोटे लूप में क्या है, ज्यादा है रिटेंटिविटी, ज्यादा रिटेंटिविटी है और ज्यादा कोएर्सिविटी है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो एरिया होता है हिस्टेरेसिस लूप का ना, एरिया ऑफ द लूप इज प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मोटा लूप का मतलब, इसमें बच्चों इस तरह से मैग्नेटिक मटेरियल को लेके जाने में, इस पूरे लूप में एनर्जी लॉस ज़्यादा होगा। तो जहाँ कहीं हमें एकदम स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाए रखना है, परमानेंट बनाए रखना है, तो वहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, परमानेंट मैग्नेट, और उसका BH कर वैसा दिखता है। तो दिस इज़ फॉर परमानेंट मैग्नेट, दिस इज़ फॉर परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी बहुत होती है और कोएर्सिविटी भी बहुत होती है। अब ये पतले राम को देख लो, पतले चार्ट को देखो, इसका यहाँ पे जो लेंथ है, रिटेंटिविटी और कोएर्सिविटी दोनों बहुत कम है। तो ये बच्चों किसकी तरह बिहेव करेगा, परमानेंट मैग्नेट। ये माय गॉड, टेम्पररी मैग्नेट, राइट, टेम्पररी मैग्नेट। प्लीज चेक, ये बहुत इंपॉर्टेंट यार, इस पे 4 मार्क्स के सवाल डायरेक्ट पूछे गए हैं, है ना। किस पे बेसिस पे, कि भाई कहाँ यूज होता है। तो जहां कहीं बच्चों, जहां कहीं मैग्नेट एक इंस्ट्रूमेंट में है, जहां पे आपको एनर्जी लॉस कम करना है, जैसे ट्रांसफार्मर, मोटर, जनरेटर, इन सब में तो यार हमें एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए। तो वहां पे क्या यूज़ करते हैं, टेम्पररी मैग्नेट। और जहां कहीं बच्चों आपको परमानेंसी चाहिए, कि भाई कोई दिक्कत नहीं है एफिशिएंसी वगैरह की, हमें तो नापना है, हमें सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, वहां पे क्या यूज़ होता है, परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो आई होप दिस इज फाइन। प्लीज चेक, प्लीज चेक, लो कोएर्सिविटी, लो रिटेंटिविटी, स्मॉल हिस्टेरेसिस लॉस, हाई कोएर्सिविटी, हाई रिटेंटिविटी एंड हाई हिस्टेरेसिस लॉस, है ना। तो ये ध्यान रखो। फटाफट फटाफट देखते हैं कितनी जल्दी आंसर आते हैं। अब मैं चेक करता हूं, चाहे कितना भी सर दुख रहा हो, है ना, मेरे भी सर के 2-4 सेल तो चले गए होंगे आज, है ना। जब भी ये चैप्टर डिस्कस करता हूं ना, तो मैं इतना पुश करता हूं कि जो मैं बता रहा हूं चीज़ें वो ध्यान रख लो। फिर भी होता ही है यार थोड़ा सा, तो अब जैसा है चैप्टर वैसा है। बट अगर आप देखकर फटाफट आंसर बताओ आज, जो बच्चे में सवाल हैं, देखते हैं कितने बच्चे फटाफट सही आंसर देते हैं, फिर बढ़ेंगे यार आगे। फटाफट फटाफट, यार देखो कितने सारे आंसर आ रहे हैं। एक बार ही दो यार आंसर, एक एक बार ही आंसर दो यार, पता चलेगा, नहीं तो एक ही जना आंसर दिया जा रहा है सिर्फ, और वो भी गलत, है ना। D फॉर दिल्ली कर दें या C फॉर कैलकाटा करें, भाई नॉर्थ पोल से तो निकलनी चाहिए ना फील्ड लाइन। हाँ तो यही हो सकता है, D खत्म, आगे नेक्स्ट फटाफट। अब ये क्वेश्चन कोई करके दिखाए तो जाने। नहीं यार मैं कॉफी पीता ही नहीं हूँ, है ना, आई एम अ टी गाय। ये क्या नाम बन गया, टी, टी, टी फॉर चाय, टी चाय वाला टी, है ना, टी। अरे डी सही है यार, उसमें तो डी सही, बी कैसे हो सकता है भाई, अबे बी कैसे हो सकता है, यहाँ अंदर नहीं है फील्ड लाइन, अंदर भी होनी चाहिए, तो यहाँ अंदर है, क्लोज लूप बनता है ना इसमें। ओ माय गॉड, सी सी सी, ए फॉर आगरा, बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कैलकाटा एंड डी फॉर दिल्ली। बट इन दिस क्वेश्चन आई जस्ट वॉन्ट द करेक्ट आंसर, लेट अस सी। जो इसका सही आंसर देगा, मेरा ये आशीर्वाद लगेगा कि वो इस चैप्टर में कुछ भी गलत नहीं कर सकता। देखते हैं आज, आज देख ही लें कि क्या कोई ऐसा, इसमें ऑप्शन है ही नहीं यार, PR इसमें ऑप्शन है ही नहीं, दिखेंगे कैसे। यार तुम लोग भी यार कॉमेडी करते हो यार बहुत, किसी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, अबे हद है यार। ना 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 ना, 10 की पावर 7 लेके जाओगे बेटा मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी,
हाँ ठीक है, फेरो के लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है, बट फिर भी 10⁻7 तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। ना ना ना, एक रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, एच दे रखा है, और मैग्नेटिक फ्लक्स दे रखा है वेबर में, जो कि एसआई यूनिट है। आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बताना है। अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं है बच्चों। चार भिन्न 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 आंसर आ चुके हैं, बट वो चारों अनफॉर्चुनेटली गलत हैं। 6 आ चुके हैं भिन्न भिन्न आंसर, बट वो छठे 6 के 6 गलत हैं। ना ना ना, बेटा यही तो, इतना आसानी से मैं तुम्हें थोड़ी ना आशीर्वाद दे दूंगा कि इस चैप्टर में तुम डॉन हो। ये क्वेश्चन कोई कर दे तो मैं मान लूंगा इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, सब कर लोगे। इसमें हिंट तो मैं दूंगा नहीं, क्योंकि कुछ है ही नहीं ऐसा हिंट जैसा। सिंपल सिंपल टर्म्स है, वो टर्म्स आप भूल चुके हो तो फिर क्या किया जाए। ना, 0.2 गलत, 2 गलत, पाई/5000 गलत। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स है बेटा बी नेट इंटू एरिया। ये आपको दे रखा है 10 पाई इंटू 10⁻⁻5, इतना हिंट दे दिया। एरिया भी दे रखा है, तो बी आ जाएगा। ओ माई गॉड, nobody is able to give the correct answer. There are so many different variety of answers, but none of the answer is correct. कल मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी थी यार, तुम लोगों ने मिस कर दी। कल थी परसों थी, कल ही थी। बहुत बढ़िया इंग्लिश बोली मैंने, देखी बाद में, क्वाइट कूल। क्या इंग्लिश है, बट घमंड बिल्कुल भी नहीं आया फिर भी, है ना। म्यू नॉट तो सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा यार, म्यू नॉट तो करना पड़ेगा। 15 गलत, 0.005 गलत। क्या यार, क्या क्वेश्चन है, ओ माय गॉड। यस, प्लीज एक्सप्लेन। इतनी जल्दी हार मान लेते ना बच्चे, क्या है यार, टू मच कैलकुलेशन, ओ माय गॉड। लेट्स सी कितनी ज़्यादा कैलकुलेशन है, इतनी जल्दी हार मान ली बच्चों ने इसमें। बी नेट इंटू 10⁻⁻4, 10 पाई इंटू 10⁻⁻5, तो बी नेट आ गया पाई टेस्ला। आपको एच दे रखा है 5000, और एच होता है बी नेट बटा म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो उससे बच्चों जब आप पटकेंगे वैल्यूज़, तो अब ऐसा लग रहा है कि बात बन जाएगी। जब ये पाई पाई कटे तो बच्चों म्यू आर देखें, ये आ जाएगा 1/20 इंटू 10⁻⁻4, विच इज़ 1000/2, दैट इज़ 500। बट आपको निकालना है काई, काई होता है 1 + μr। ओ माय गॉड, दिस इज द आंसर। नाउ कितना मुश्किल क्वेश्चन है ना बेटा, ये कितना मुश्किल है। ये तो हम कर ही नहीं सकते एग्जाम में, है ना। ये थोड़ी हो सकता है यार। भाई एक से भी नहीं हुआ, एक का भी आंसर सही नहीं है इसमें। नो बडी गॉट इट करेक्ट। ये तो यार मतलब बहुत ही मुश्किल क्वेश्चन है। ये तो मतलब मेरे हिसाब से रोटेशन के क्वेश्चन से भी बहुत मुश्किल है। नहीं देखो, वो आपकी मर्जी है भाई, सर मेरा मन नहीं करता सर ये करने का, है ना। मैं ऐसे क्वेश्चन टच ही नहीं करता, तो वो आपकी मर्जी है। और वही मर्जी मेरी भी थी जब मैं आपकी उम्र में था ना। हीरोगिरी बहुत दिखाई है मैंने, मतलब ऐसा नहीं है, ठीक है। हाँ, हीरोगिरी बहुत दिखाई है, बट उसका जो दुष्परिणाम था वो भी फिर मुझे दिखा। तो ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे चैप्टर्स छोड़ने नहीं है यार। प्लीज चेक करें, कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं यूज किया मैंने जो मैंने आपको बताया नहीं हो। और बहुत ही सिंपल। ओ माय गॉड, अच्छा अच्छा हो गई, ठीक है 499। ओ ओ ओ ओ गॉट इट, क्या बात है यार। आज तो म्यू आर होता है 1 + का ही। थैंक यू थैंक यू। हाँ 499। नहीं यार, ड्रॉप ड्रॉप नहीं लिया था यार, पहली बार में ही, है ना। चलो ठीक है 499। तो फिर एक दो बच्चों का आया था यार आंसर, फिर एक दो बच्चों का आया था मेरे हिसाब से। एक मिनट देखने दो, किसका आया था यार, उसको मेरी तरफ से शाबाशी। अरे कहाँ यार, एक तो इतने मैसेज।
इतने सारे मैसेज। आई थिंक RK UT GE SM RK, हाँ। अब क्या करें यार, क्या करें। देखो वन, एक जो है, एक कैसी गलती करा सकता है ना। 500 और 499 और 501 में, है ना, दो का अंतर है। बट ये अगर ऑप्शन होता, ये अगर ऑप्शन होता तो फिर दिक्कत हो जाती। और वो मेरे को दिक्कत, देखो मैं तो दे चुका जेई, है ना, मैं तो दे चुका। अब तुम लोगों को ऐसी गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। सर आपके पास कौन सी गाड़ी थी कॉलेज में? बेटा साइकिल थी, वो भी चोरी हो गई थी, है ना। गाड़ी कहाँ से होगी कॉलेज में गाड़ी? चलो, फिर से एक आसान क्वेश्चन, फिर से एक आसान क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सिंपल सा सवाल, है ना। प्लीज चेक करें, प्लीज चेक करें, फटाफट बताएं। बट जो बच्चों ने यार 499 अपने आप पहली बार में निकाल लिया, हैट्स ऑफ यार, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, है ना। मतलब ये इतना आसान नहीं था, मुझे पता था कि बहुत कम बच्चे कर पाएंगे, बट जिसने किया तो बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का आंसर भी मुझे पता है बहुत बच्चे गलत बताएंगे मुझे, बहुत बच्चे गलत बताएंगे, बहुत सारे बच्चे गलत बताएंगे। और बताना चालू। GM गलत, JB गलत, नमन गलत। या नाम भी लिख दो यार थोड़े थोड़े अपने, नमन ही लिखे जा रहे हैं अपना नाम, है ना। नाम सभी के अच्छे होते हैं यार, नाम में क्या टेंशन है। जीरो, अबे जीरो तो नहीं है यार। जीरो तो कदापि नहीं है, कदापि नहीं। आप लोग कृपा करके थोड़ा सा सावधानी पूर्वक इन सवालों पे कोशिश करिए। 2M, अब पहला आंसर सही मिला। 2M, अंजलि गुड। 2M क्या बात है यार। देखो, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ, तो इन तीन वेक्टर का वेक्टर सम करना है यार। ये क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन, M और M, इसका वेक्टर सम हो गया √3M, और एक और M, तो इसका वेक्टर सम क्या हो गया? 2M। बोलो भाई, चमका क्या? आगे बढ़े? ओ माई गॉड, इज इट फाइन? आई होप दिस इज फाइन, ठीक है, बढ़िया। नेक्स्ट, फटाफट, 2016 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है ये, गलत कोई नहीं करेगा। यार एंगल ऑफ डिप क्या समझाया मैंने यार, मज़ा आ गया आज, बहुत फील आई मुझे वो बता के। और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, टू गुड। बहुत मज़ा आता है मुझे, एंगल ऑफ डिप वाली क्लास हमेशा याद रहती है। हर साल मैं जब एंगल ऑफ डिप पढ़ाता हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है, बहुत ही सही चीज़ लगती है मुझे वो। तो इसमें आ रहा है कई बच्चों का डी, डी फॉर दिल्ली। घमंड बिल्कुल भी नहीं है बट, है ना। यार कितने सारे सही दे रहे हैं बच्चे यार, मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि आज तो बहुत ही बढ़िया काम किया मैंने, सब कुछ बता दिया ना सही से। ए गलत है बेटा, ए सही नहीं है। देखो, ये जो है ये परमानेंट मैग्नेट हो गया ना, परमानेंट। और ये बच्चों है टेम्पररी। तो बच्चों टेम्पररी में मैंने आपको बताया था सारे जो इक्विपमेंट होंगे जहां पे एनर्जी लॉस कम से कम रखना है, वहां पे क्या यूज करेंगे? टेम्पररी। तो टेम्पररी इलेक्ट्रोमैग्नेट और ट्रांसफॉर्मर, ये दोनों में टेम्पररी काम करेगा, तो दिस इज फाइन। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, बेटा गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, B.ds = 0, बस यही चाहिए था तुम्हें। गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म ये रहा। क्या करें इसमें कि क्लोज्ड, क्या कहते हैं उसको, आइसोलेटेड पोल्स डू नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट, 2014 मेंस, फटाफट, बिना किसी गलती के, फटाफट के साथ ये नहीं गलत कर दिया, कोएर्सिविटी पर क्वेश्चन है। लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू गेट दिस करेक्ट।
नहीं आना चाहिए यार, टाइम पीरियड मैग्नेटोमीटर एक बार देख लेना, मतलब वो है तो वो एसएचएम वाला कॉन्सेप्ट ही है। ठीक है, टाउ इज इक्वल टू आई अल्फा और फिर लिख दो एम बी के इक्वेट करके। तो मुझे आज ये था कि थोड़ा जो काम की चीज़ें थी, क्योंकि उस पर क्वेश्चन भी नहीं आते, है ना। बट आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो, टेंजेंट लॉ, है ना। हाँ, तो एक्सटर्नल फील्ड इज इक्वल टू बी tan थीटा, बट वो आते नहीं है, कुछ आया ही नहीं, कभी नहीं आया, तो मतलब मुझे थोड़ा सा कम चांस लग रहा है। तो मेरा इंटेंशन ये था कि जो चीज़ें मैं बताऊँ वो बहुत अच्छे से बता दूँ, और दैट इज़ वाई। ठीक है, अब आने लग गए आंसर भैया। सी, ए, सी, मूविंग कॉइल कैलकुलेटर पढ़ लो यार, मेरे टाइम आया था 2005 में 6 नंबर का क्वेश्चन, उसके बाद से कुछ नहीं आया, है ना। तो देख लेना अपने आप। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर ट्राइंग टू कवर दोज कॉन्सेप्ट्स इन मोर डिटेल जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है। जैसे एंगल ऑफ डिप का मैंने आपको डेरिवेशन करा दिया, नहीं तो मैं वो करा नहीं पाता। तो कुछ ऐसी चीज़ें आपको लग सकती है साइक्लोट्रॉन, तो पढ़ लो यार, उसमें मतलब बेसिक चीज़ें ही हैं, है ना। बट मैं ये चाह रहा था कि जो आपके मेंस में आने वाले हैं सवाल, वो वाले कॉन्सेप्ट्स अपन अच्छे से डिस्कस कर लें, डेप्थ में कर लें, तो ऐसा ना लगे कि सब हम सवाल ही सवाल करे जा रहे हैं। अब जैसे एंगल ऑफ डिप, आई होप कि सबको समझ में आ गया हो। जो डेरिवेशंस मैंने करे ससेप्टिबिलिटी के, सबके करे ना इतने सारे, तो वो आ गए हो। अब देखो कितने सारे बच्चों ने सही आंसर निकाला, आई एम सो प्राउड, सो हैप्पी। इवन दो इट इज़ ईजी, बट यू नो इतना आसान भी नहीं है। जो पहली बार ये कब मतलब कर रहा हो, तो ये फॉर्मूला याद रखना, दिस फॉर्मूला, एंड टू अप्लाई दिस लॉजिक। एन यहाँ पे सही से लिखना, एन होता है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो 100 डिवाइडेड बाय 0.1 इंटू करेंट, करेंट कितना हो गया, करंट निकालना है, अच्छा सॉरी करंट निकालना है, और कट गया नीचे तो कुछ है ही नहीं। एच जो है बच्चों, एच 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 कितना रहेगा, 3 × 10⁻³ तो ये 10⁻³ पूरा कैंसिल हो गया, तो आई आ गया बच्चों 3 एम्पियर। क्या बात है यार, दैट इज ग्रेट, बहुत बढ़िया। सी फॉर कैलकाटा, कैलकाटा। ठीक है, नेक्स्ट। अब सोचो ये मेरे से 2 साल सीनियर मेरे भैया जो उन्होंने दिया होगा एग्जाम, वो भी नहीं करके गए होंगे ये पक्का, है ना। बट ये अगर एग्जाम में आ गया तो आप गलत नहीं कर सकते यार, आप गलत नहीं कर सकते। ये ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाएं तो थैंक यू गॉड, है ना, ऐसा निकल जाना चाहिए। फॉर श्योर आप गलत नहीं कर सकते। ठीक है, अगर किसी ने इसका गलत आंसर करने की कोशिश की, तो आपको पता है कि आपके साथ क्या हादसा होने वाला है। ठीक है, आपको रात को नींद नहीं आएगी आज। तो फेरो मैग्नेटिक मटेरियल बिकम्स पैरामैग्नेटिक, फॉर श्योर यही है आंसर, बट ये एग्जाम में आया हुआ है, राइट। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, फटाफट फटाफट, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बात है यार, सोते हुए लोग भी जाग गए, ये तो मुझे आता है ना। कितने सारे लोग खुश हो गए, अरे ये तो मुझे आता है कि नहीं। 50 मैसेज आ गए एकदम से, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार। बाकी लोगों के लिए चुल्लू भर पानी रेडी है, और आज तो रात को नींद भी नहीं आएगी, ध्यान रखना इसका भी, अगर गलत आंसर दे रहे हो तो। नेक्स्ट, अरे ये जनरल नॉलेज वाले बेटा, क्या भाई क्वेश्चन करो आप, जनरल नॉलेज बाद में देना भैया, बेटा जनरल नॉलेज बाद में, पहले ये क्वेश्चन करें। यार ये बहुत क्लोज ऑप्शंस हैं इसके, मतलब यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल, तुक्काबाजी नहीं चलेगी यहाँ पे, ध्यान से करना। ओ माय गॉड, तो सी ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि यार इतनी जल्दी कैसे आ रहा है आंसर, है कि नहीं। सही है, पांडे जी का आंसर आया है ऑप्शन ए। मयंक का आंसर आया डी। सी भी आ गया। ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन लग रहा है, बहुत सारे लोग भिन्न भिन्न आंसर दे रहे हैं। सात्विक, डी आंसर आ रहा है। राहुल का सी, ऋत्विक का सी, दीपक का ए। क्या है पार्टिसिपेशन है आज, आई एम सो हैप्पी। तुषार का डी। ऑल्दो मतलब दिस इज गुड दैट मेनी ऑफ यू आर एबल टू सॉल्व इट। ये बिल्कुल इसने जबरदस्ती दिया है, एंड इसकी कोई जरूरत नहीं है। पैरामैग्नेटिक में टेम्परेचर डिपेंडेंसी हमें पता है, क्यूरीज लॉ में काई इज प्रोपोर्शनल टू 1/T। तो काई 1/काई 2 इज इक्वल टू T2/T1। ठीक है, तो ससेप्टिबिलिटी
एट 300 निकालना है, तो काई एट 350 अपॉन काई एट 300 इज इक्वल टू 300 बटा 350। और बच्चों ये हमें चाहिए, और ये हमें दे रखा है मात्र 2.8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो मुझे सही सही आंसर चाहिए 35/30 इंटू 2.8 इंटू 10⁻⁴। तो सर आपकी वो शॉर्ट ट्रिक लगा लेते हैं। तो मैं इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं लगाऊंगा क्योंकि मुझे पता है क्लोज क्लोज ऑप्शन है थोड़े। तो मैं 35 इंटू 28 निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बच्चों 35 इंटू 30 कितना हो गया? 35 इंटू 30 हो गया 1050, माइनस कर देता हूँ 70, तो ये आ जाएगा बच्चों 980। तो इसका मतलब 35 इंटू 2.8 इज नथिंग बट इट इज 98 अपॉन 30, राइट। तो 98 अपॉन 30 कितना हो गया? 3.3 से थोड़ा कम, 3.3 से थोड़ा कम, तो ये हो गया ऑप्शन डी। चेक करें। ओ माय गॉड, आई थिंक होप सो। आज काफ़ी मेहनत करी है अपन ने और कलेक्टिव एफर्ट है आज। क्या बात है यार, डी ऑप्शन कितने सारे बच्चों ने सही दिया है। चलो भाई क्या बात है, आज की कक्षा बच्चों यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आप सभी ने बहुत इन्जॉय किया होगा ये जो चैप्टर है, ये जो रिवीजन है, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड आई रियली फील कि बच्चों अब आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ ही गया होगा। इस पे थोड़ा सा और आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी क्लास में टाइम कब खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। बट एट द सेम टाइम ध्यान ये रखना कि इसका फ़ायदा आप ज़रूर उठाओ, है ना। मैं मतलब बिल्कुल ये कोशिश करता हूँ कि मतलब आपको खुशी, हंसी खुशी में थोड़ा सा, है ना, फुल ऑफ एनर्जी वाले जोन में जाके आपको सिखा भी दूँ और आपको पता भी ना चले कि क्लास हो गई, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। नहीं, मैंने आज जो अपनी शॉर्ट कमिंग डिस्कस की ना, उसको मैं आपको बता दिया ना क्या किया मैंने, शुरुआत में बोला भी था। थैंक यू सृष्टि, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू महेंद्र। तो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ कि आई वॉज सो स्टूपिड व्हेन आई वॉज इन 12th दैट आई लेफ्ट दिस चैप्टर सेमीकंडक्टर्स एंड आई ऑल्सो लेफ्ट आई थिंक कम्युनिकेशन भी छोड़ दिया था, और पोलराइजेशन डिफ्रैक्शन ये सब छोड़ के चला गया था। तो उससे क्या नुकसान हुआ? नुकसान ये हुआ कि AI ट्रिपल ई में जो मेरा ऑब्जेक्टिव स्ट्रांग होता है, मतलब मेरी आइडियली 200 के अंदर रैंक आ जाती, बट ये चैप्टर नहीं करके गया था, इस वजह से 1200-1300 कुछ रैंक थी। और प्रॉब्लम ये थी कि मैंने ये स्टूपिड इसलिए डिसीजन लिया कि अगर जेई में नहीं हो पाता मेरा, ठीक है, अगर जेई में नहीं हो पाता तो फिर बच्चों में क्या करता। तो किसी को कुछ पता नहीं होता बच्चों उस दिन क्या होने वाला है। हो सकता है आपको लग रहा हो आपका नहीं होगा, आपका हो जाए, है ना, इट्स जस्ट एग्जाम। तो इसलिए बच्चों डोंट लीव दिस टॉपिक, इसको करके जाना। और मैंने आपको जो जो चीज़ें बताई वो लिख भी दी हैं, तो बच्चों आप आराम से उसको गो थ्रू कर लेना PDF में। और आई होप कि कोई भी जो क्वेश्चन आए इस पर वो आप आराम से कर लो। क्या बात है यार, इतने सारे मैसेजेस, मतलब थैंक्स अ लॉट वेंकट, प्रतीक, नाम भी लिख दो यार, फटाफट ले लूँगा। प्रांशु, जल्दी से ले लो। कितने बच्चे बैठे हैं, शुरुआत से खूब सारे बच्चे थे। महेंद्र, एक बार लास्ट टाइम, ठीक है। समीर, आरोही, अक्षय, व्योम, नानी। यार नानी बहुत सही नाम है यार, ऐसा नानी का सुन के ना काका टाइप जो फुटबॉल प्लेयर है उसका ऐसा लगता है। हो सकता है फुटबॉल प्लेयर के नाम पे हो। बाय अंश, सचिन, समीर, नवनीत, अंजलि, मयंक, जवाहर, चंद्रशेखर, उत्कर्ष, नयति, थैंक्स तेजस, बाय श्रेया, प्रणव, लावण्या, शुभजॉय, प्रगति, किरण, जयंत। ओ माय गॉड, इतने सारे बच्चे, थैंक यू। तो बच्चों मिलते हैं फिर अपन परसों। बाय सदाम, सृष्टि, प्रतीक, बाय। तो थैंक यू, थैंक्स नानी, बाय अक्षय, विष्णु जी, थैंक यू। और EMI डिस्कस करेंगे परसों, ठीक है। बाय दिव्यांश। फॉर्म का यार तुम लोग देखते रहना, अपडेट लेते रहो, है ना। कई सारी साइट्स होती हैं डेडिकेटेड जो फॉर्म के बारे में बताती हैं। अपन तो उन फॉर्मों को क्रैक कैसे करना है उसकी प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो बाकी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारे। तो बाय बच्चों, थैंक्स फॉर ऑल योर लव, अमेजिंग एनर्जी, अमेजिंग फीलिंग टू टीच यू गाइज। गॉड ब्लेस यू ऑल, कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, है ना। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड पेरेंट्स। बाय बाय, गुड नाइट। बिल्कुल, थैंक यू, बाय बच्चों, लव यू ऑल, बाय बाय।
For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.